जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यूपी लोगों का फाइट हो रहा होता है उड़ान में, तो उसका आगे में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत किसी देखे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो और हियोरी को दिखाया जाता है, जो कि दोनों भाग रहे होते हैं और जोरो और हियोरी के पीछे ओरोची के जितने भी निंजा होते हैं वो सब पड़े होते हैं। उन लोगों को मिशन दिया गया होता है कि जोरो को भागने नहीं देना। तभी जोरो जो होता है वो हियोरी को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों से फाइट करके आता हूँ। तभी जोरो जो होता है वो हियोरी को बोलता है कि मैं इन सबको हरा दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी निंजा होते हैं वो सब जोरो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग किससे अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो छुप जाती है किसी जगह पर। वो देख लेती है कि जोरो एक एक करके उन सबसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जितने भी निंजा होते हैं वो सब गिव अप करने के तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन सबको ओरोची ने ऑर्डर दिया था कि कुछ भी करके जोरो को लेकर के आओ। जोरो ने सबके सामने ओरोची को मारने की धमकी दी थी और जितने भी लैंड ऑफ वानो के पीपल थे उन सबके सामने ओरोची का इंसल्ट किया था। सब चीजें हियोरी छुप करके देख रही होती है अंदर से, और हियोरी अंदर बैठ करके ये सोच रही होती है कि जोरो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतने जल्दी से गिव अप नहीं करने वाले। तभी वो उधर फाइट कर ही होता है, तभी एक निंजा आकर के जोरो के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोल रहा होता है कि ओरोची सामान ने हम लोगों को ऑर्डर दिए थे जा करके भी मारने का। तब वो जाकर के जोरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जोरो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। वो एक अटैक करता है और वो निंजा टूट जा करके गिर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो ने वहाँ पर जितने भी ओरोची के निंजा होते हैं उन सबको मार करके गिरा दिया होता है। तभी वहाँ पर जो हियोरी होती है वो बाहर आती है। वो बाहर आकर के जोरो से पूछती है क्या आप ठीक है। तभी जोरो बोल रहा था कि अभी तो मैं ठीक हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द मेरे स्वॉर्ड वापस लेकर के आना पड़ेगा, मुझे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। के बाद जोरो जो होता है वो वहीं पर लेट जाता है। तभी हियोरी बोलती है कि तुम उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो रोज वहीं पर आता है। जोरो जो होता है वो येसोई को याद करने लगता है और बोलता है कि ओरोची ने उसके साथ बहुत बुरा किया, मैं ओरोची को मारे करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जो हियोरी होती है वो रोने लगती है। अभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि उस निंजा के जो बॉस होते हैं उन लोगों में और बैठा हुआ होता है। तभी वो जो निंजा का बॉस होता है वो रिपोर्ट दे रहा होता है ओरोची को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने लॉ को भी बंदी बना लिया होता है, और ये सुनकर के ओरोची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लोगों को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यू वांटेड पोस्टर आ गया होता है, जिसमें पहला नाम था श्वाइट क्रू का, दूसरा था लॉ पायरेट्स का और तीसरा था पाकाजाया 9 के मेंबर्स का। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं उन सबके ऊपर अभी भी टॉर्चर हो रहा होता है। अभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके उसे मारना ही पड़ेगा ओरोची को। सांजी देखता है कि वहाँ पर फायर फेस्टिवल के लिए सब तैयारी शुरू हो गया होता है। तभी सांजी जो होता है वो पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या कर रहे हैं। तभी शिनोबु जो होती है वो सांजी को बताती है कि फायर फेस्टिवल के दिन यहाँ पर लैंड ऑफ वानो में जितने भी लोग हैं वो सब लोग एक फ्लाइंग बोट उड़ाते हैं ताकि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन सबके लिए शांति हो सके। सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, और वहाँ पर मोनोसुके ये सब देख करके बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे लूफी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि चॉपर जो होता है वो एंटीडोट बना लिया होता है उस पॉइजन का, और वो दे देता है लूफी को। तभी चॉपर जो होता है वो लूफी को बोलता है कि तुम लूफी टेंशन मतलब तुम थोड़ी देर में ही ठीक हो जाओगे। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहा होता है। वहाँ पर उतामा होती है जो कुछ समझा रही होती है। उतामा जो होती है वो लूफी के पास जाकर के पूछती है कि आपको क्या चाहिए ब्रो। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, और ये देख करके उतामा बहुत ज्यादा डर जाती है कि लूफी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओकीको जो होती है वहाँ पर बहुत सारे डंपलिंग लेकर के आ जाती है और लूफी को खिला देती है। जिसके बाद लूफी को खाने के बाद रिकवर हो जाता है। हम लोगों को बाहर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब नाच रहे होते हैं क्योंकि चॉपर ने उन सबको एंटीडोट दे करके ठीक कर दिया होता है। तभी हम लोगों को मोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बेपो को देती है जो कि बहुत ज्यादा ठीक था। तभी बेपो जो होता है वो नामी के पास आकर के देता है एक पेपर और बोलता है ये मुझे यासुई sama ने दिया। तभी नामी जो होती है बोलते जरूर इसका कुछ मीनिंग होगा, और वो पेपर लेकर के जल्दी से भागने लगती है। नामी उन सबको बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये मैं जा करके किनेमोन को दिखाती हूँ, वो जल्दी से बता देगा कि क्या है। तभी हम लोग को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ होता है जिसका फाइट हॉगिन से होने वाला होता है। हम लोगों को ऑफिस को दिखाया जाता है जो कि लॉ को बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगे तो एक एक करके तुम्हारे क्रूमेट मर जाएंगे। मैं इतना बेवकूफ तो हूँ कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो और तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, मुझे ये भी पता मैंने पहले ही सब चीज करके रखा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि हॉकिंस होता है वो लॉ को लेकर के जा रहा है कि जेल के अंदर। तभी लॉ जो होता है बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जितने क्रूमेट थे वो सब मर जाएंगे। तभी लॉ देखता है उसके सारे क्रूमेट को जो कि इसके सामने खड़े होते हैं। और लॉ जो होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं सरेंडर करता हूँ ताकि तुम मेरे क्रूमेट को छोड़ दो।
जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉ जो होता है वो बेपो को बचा लेता है और बेपो को सारा प्लान ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, जिस पर बेपो होता है वो अपने प्लान पे लग जाता है और लॉ को सभी लोग पकड़ के अंदर लेके गए हुए होते हैं, उसका अपना इंटरोगेशन कर रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है हॉकिंस और ड्रेक को। उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर लॉ और लूफी इसलिए आया है ताकि वो काइडो को हरा सके। उन लोगों को ये लग रहा है कि वो लोग बस ऐसे ही सामुराई से फाइट कर रहे हैं और उच्ची को मारने के लिए। तभी हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है कि तुम लोगों को ये सब बात उस दिन भी पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। के बाद सीन होता है, हम लोगों को एपिसोड टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजीरो होता है जो कि यासोई की डेड बॉडी लेकर के गया हुआ होता है। तभी कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं से अच्छी जगह पर काटूंगा ये रेस्ट इन पीस कर सके। तभी हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ गया होता है, कांजीरो को बोलता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठा, हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है, वो कांजीरो और फ्रैंकी तीनों एक साथ निकल जाते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि उन लोगों का वांटेड पोस्टर लग चुका है पूरे लैंड ऑफ वनो में। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पर वांटेड पोस्टर लगा हुआ होता है, वहाँ पर एक गार्ड होता है, वहाँ पर जितने भी आने जाने वाले लोग होते हैं सबका चेकिंग कर रहा होता है। पर वो देखता है कि सामने रॉबिन और ब्रूक होते हैं और भी तक गार्ड देखता है कि उनमें एक भूत होता है जो कि ब्रूक होता है, जिसको देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उन लोगों को जाने के लिए बोल देता है, बोलता है कि दोबारा वापस यहाँ मत आना। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ब्रूक, उसब और रॉबिन और तो सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी भी डर लग रहा होता है कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को आसुरा टोची किनेमोन और डॉगस्टॉर्म को दिखाया जाता है जो कि साउथ वेस्ट पार्ट में जा रहे होते हैं कुड़ी के। वो सब लोग जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं, किनेमोन ये सब देख करके बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बोट होते हैं। अभी जो किनेमोन होता है वो शाबाशी देता है आसुरा दोची को और बोलता है तुम तो बहुत दिनों से मन ही मन काम कर रहे थोड़े समय के लिए। तभी आसुरा दोची जो होता है वो किनेमोन को बोलता है तुम लोगों को क्या लगा कि पिछले 20 साल से मैं यहाँ पर हाथ में हाथ करके बैठा रहूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी अपने हाकी का इस्तेमाल करने लगता है और उसका रियू होकी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर चॉपर आता है तो उसे डांटने लगता है और बोलता है तुम्हें अभी ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी हम लोगों को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाते हैं, वो आकर के लूफी को बोलते हैं कि तुम्हें अपने अंदर से हाकी को फ्लो कराना पड़ेगा और तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा, तब तुम जाकर के यूज कर पाओगे। लूफी जो होता है वो बोलता है बॉस हेगरो को कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, जिसके बाद लूफी अपना हाकी का इस्तेमाल करता है और बॉस हेगरो को अटैक करता है, लेकिन बॉस हेगरो जो होते हैं उसके अटैक को एक ही झटके में रोक देते हैं, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी जो होता है वो पीछे जाकर के गिर जाता है, जिसके बाद सीन होता है, हम लोगों को रिंगो का सीन दिखाया जाता है। पर जोरो होता है जो कि अपना सिसोई लेने के लिए वापस आया होता है, तभी हम लोगों को कामामात्सु को दिखाया जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जोरो को जो कि उसके सामने आ गया और बोलता है इस बार अपने स्वर्ण लेकर के ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जोरो बोलता है कि इस बार हमारे अटैक के बीच में कोई नहीं आएगा और हम लोग को दिखाया जाता है जोरो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उससे लड़ने के लिए। तभी जो उसके सामने जो अपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लैंड ऑफ वानो के लेवल से स्वे ब्लेड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसे नहीं लेना चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या स्टैट हो जाता है, यानी कि जोरो जो होता है अपने एक ही अटैक में उसके एक वेपन को तोड़ देता है, लेकिन जो उसका अपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं। जो सामने वाला अपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम चाहे कितने प्लेयर भी मेरे से आकर के लड़ो मैं तुम्हें नहीं देने वाला सिसोई। इसके बाद उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी दूर से ही और ये सब बातें सुन रही होती है और वो सुनती है कि वहाँ पर सिसोई ब्लेड की बातें सुन रही होती है। तभी वो आगे आती है, तभी हिस्ट्री के बारे में पता होता है कि लैंड ऑफ वानो से ही वो था स्वॉर्ड। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो जो होता है वो उसे हरा देता है, उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो स्वॉर्ड जो है मुझे रियुमा ने ही दी थी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मुझे कैसे दी थी, तो तुम नहीं समझ पाओगे। ये सुन करके वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और जोरो को पर अटैक करने लगता है। तभी योरी जो होती है सब दूर से सुन लेती है और बोल रही होती है ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और ये लैंड ऑफ वानो का है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कामामात्सु आ जाता है दौड़ता दौड़ता और अपना स्वॉर्ड इतने जोर से फेंकता है कि जोरो और उसके बीच के फाइट रुक जाता है। तभी जोरो जो होता है अपने तलवार से उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। तभी कामामात्सु दौड़ता दौड़ता आता है वहाँ पर और बोलता है कि तुम लोग आखिरकार क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी कामामात्सु बोलता है कहता तुम दोनों अच्छे सामने रहा तो तुम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। तभी उसके सामने वाला जो अपोनेंट होता है वो कामामात्सु को देखा करके शॉक हो जाता है, दूर से हेयर भी देखा करके शॉक हो जाती है कि ये कामामात्सु था। कामामात्सु जो होता है बोलता है क्या मैं तुम लोगों को जानता हूँ। जिसके पास होता है हम लोग को ओनिगाशिमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मॉम के सामने जितने भी परफॉर्मर होते हैं वो सब बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर काइडो अभी नहीं आया हुआ होता है।
तभी बिग मॉम जो होती है वो क्वीन को बोलती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्वीन, लेकिन मुझे इसके पहले किंग से बात करना है। तभी वो बिग मॉम जो होती है वो किंग से बोलती है, तुमने जो मेरे ऊपर हमला किया था मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी जो किंग होता है वो बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस बारे में सोच भी मत। तभी हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है। मॉम जो होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे फैमिली में 3 रेस के लोग हैं और उसमें से एक तुम्हारी फैमिली के भी हैं। तभी वहां पर क्वीन और जैक ये सब बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर काइडो आ जाता है। तभी बिग मॉम जो होती है वो बोलती है तुम अपने मेहमान की खातिरदारी इसी तरीके से करते हो, अगर है मतलब मेरे हाथ के हैंड कप खोल दो। वहां पर काइडो आकर के जो होता है वो बोलता है अपने जितने भी सोल्जर्स होते हैं और बोल रहा होता है कि जितने भी लोग हो सभी लोग इसके हाथ खोल दो और ये जैसा बोले वैसा ही करो, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि बिग मॉम और काइडो दो लोग भी बहुत साल पहले एक ही क्रू के मेंबर हुआ करते थे। वो क्रू बहुत साल पहले ही डिस्बैंड हो गया। जिसके बाद वहाँ पर जो किंग होता है वो बोलता है कि आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा काइडो। तभी जो किंग होता है बिग मॉम के हाथ के जितने भी हैंड कप होते हैं उसे खोल देता है। काइडो जो होता है वो बोलता है बिग मॉम को कि मैंने तुमने बहुत साल पहले ही बोला था कि अगर तुम हैंड अफगानों में आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और बिग मॉम जो होती है बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट होने वाला होता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे होते हैं कि हम ही जीतेंगे। और उन दोनों के बीच में अटैक स्टार्ट होने वाला होता है और वो दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं और जैसे ही उन दोनों का क्लैश होता है वहाँ आसमान में जितने बादल होते हैं उन सब में बिजली कड़कने लगती है। उन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि एक एक करके वहाँ पर जितने क्लाउड थे वो सब अलग होने लगे थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं कि अब हम लोग तो नहीं बचने वाले। हम लोगों को बताया जाता है कि एम्परर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन लोगों का क्लास कितना ज्यादा ताकतवर होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम और काइडो के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाले होते हैं, उसका आकाश हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बिग मॉम और काइडो को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वो दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बिग मॉम अपना स्वॉर्ड निकाल करके तैयार होती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइडो और बिग मॉम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों का हथियार जैसे ही एक दूसरे में टकराता है वहाँ पर बहुत तेज वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से वहाँ की सारी बिल्डिंग हिल जाती है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर इतने पायलट होते हैं वो सब बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी जो काइडो होता है उन सबको बोलता है कि बेवकूफो मेरी लड़ाई के बीच में दखलंदाजी मत दो, यहाँ से निकल जाओ। वो लोग दोबारा से फाइट करने लगते हैं एक दूसरे से। हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर पूरा हाकी फ्लो कर रहा होता है और सभी चीज टूट रहा होता है। वे हम लोगों को ओनिगाशिमा के बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी गिफ्टर और पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए तो हम लोग मर जाएंगे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और आकर के बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने जाने की बात करने की। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और वो आकर के पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे थे क्वीन समा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो क्वींस होता है वो बाबानुकी को ट्रांसपोंडर स्क्रीन पर कॉल लगाता है जिसके बाद उसे वहाँ की रिपोर्ट मिलती है उड़ान की, जिसमें बाबानुकी बोल रहा होता है कि यहाँ पर सब चीज ठीक है, यहाँ पर कैप्टन किड, कैप्टन लूफी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको हम लोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है दोबारा से। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन को तो बस बहाना चाहिए था वहाँ से भागने का, जिसके बाद क्वीन को बोलता है अब तो मैं यहाँ से जा करके भी नहीं भाग सकता, बाबानुकी ने सब कुछ वहाँ पर संभाल लिया है। के बाद सीन चेंज होता है हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाबानुकी जो होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वहाँ पर ओतामा भी हंस रही होती है, जिसका हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओतामा ने अपने डम्पलिंग की पावर्स लोकी को अपने गिरफ्त में कर लिया होता है और उसे अपना पेट बना लिया होता है। के बाद हम लोगों को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाबानुकी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वहाँ पर आकर के बोलता है कि तुम लोगों को काइडो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और तुम लोग नहीं बचने वाले। तभी लूफी जो होता है वो ओतामा को बोलता है कि तुम्हें अपने पावर ट्राई करना पड़ेगा इसके ऊपर, अगर ये हॉट सेलिना पे काम कर सकता है तो बाबानुकी पर भी काम करेगा। जिसके बाद जो ओतामा होती है वो अपने गालों से डम्पलिंग निकालती है और वो जैसे ले जाकर के बाबानुकी को देती है वो देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि ये क्या है। तभी उसके पेट में जो कनेक्टेड हाथ में होता है वो उसे तुरंत ही खा लेता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोग उसके पेट बन जाते हैं, जिसका हम लोग को बताया जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गिफ्टर जितने भी है वो सब लोग ओतामा के पेट बन जाएंगे क्योंकि उन सबके पास कोई ना कोई पावर है डेविल फ्रूट की। उसके बाद हम लोगों को कारिको को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर राइजू को बोल रहा होता है कि देखा फ्रेंड जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर इतने प्रिजनर होते हैं वो सब बोल रहे थे कि आखिरकार ये कौन है और उससे डरने लगते हैं। तभी लूफी जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के साथ है। उन लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता है और चिल्ला करके बोलता है कि हम लोग मिल करके काइडो को डिफीट करेंगे।
और वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब जोर-जोर से उछलने लगते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक-एक करके वहाँ के जितने भी डायमंड होते हैं सब आने लगते हैं। के बाद हम लोगों को एक-एक करके जितने भी डायमंड होते हैं उन सबको दिखाया जाता है, जो कि सब अलग-अलग जगह के डायमंड हुआ करते थे। देख के बॉस हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब आकर के रिस्पेक्ट देते हैं बॉस हीरो को। तभी लूफी जो होता है बोलता है क्या ये ओल्ड में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तभी वहाँ पर जितने भी डायमंड होते हैं वो सब आकर के लूफी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद लूफी समझ जाता है कि बॉस हीरो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है यहाँ पर। बॉस हीरो जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि उसे छोड़ दो, वो हमारा साथी है और वही काइडो को डिफीट करेगा। और एक एक करके वो सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों की आर्मी एक एक करके बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही होती है। पर चीजें नहीं होता है, हम लोगों को आसुरा तुची और किलमन और लोगों को दिखाया जाता है। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्रैंक की जो ब्लूप्रिंट बहुत दिनों से खोजने की कोशिश कर रहा था उसे किलमन ने पहले ही उठा लिया होता है और वो ब्लूप्रिंट ओनिगाशिमा का होता है। किलमन जो होता है वो तुरंत ही ट्रांसपोंडर पे कॉल लगाता है राइजू का, बोलता है कि आखिरकार उड़ान में क्या चल रहा है। राइजू उन सब लोगों को बताता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम लोगों को सोल्जर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर उड़ान में ही 3500 प्रिजनर है जो हम लोगों की तरफ से लड़ने वाले हैं और काइडो को डिफीट करने में हमारी मदद करेंगे। मतलब किलमन जो होता है वो बोलता है कि अभी भी एक टेंशन है, यहाँ पर लड़ने के लिए सोल्जर तो मिल गए पर उनके लिए हथियार का क्या होगा। बस सीन चेंज होता है, हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जोरो के सामने खड़ा होता है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये लोग कौन है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी दौड़ते हुए जाती है और किलमन के गले लग जाती है और ग्योकोमारू जो होता है वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है कि फाइनली कावामात्सु से आप यहाँ पर आ ही गए। कावामात्सु याद करता है हियोरी के बारे में और बोलता है कि वो भी इतनी बड़ी हो गई होगी। जिसके बाद जोरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे भी याद आ रहा है कि हियोरी ने बताया था कि उसे किसी कापा ने पाला है। सीन होता है, हम लोगों को हियोरी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हियोरी जो होती है वहाँ से भाग जाती है क्योंकि कापा जो होता है वो हमेशा उसे ही खिलाता है और खुद कुछ नहीं खाता था और वो बहुत दिनों से भूखा था, जिसके बाद कापा जो उसका पीछा करते करते जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है पूरे फ्लावर कैपिटल में ढूंढ रहा होता है हियोरी को। बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन लेडी हियोरी से मिले नहीं, जिसके बाद वो 13 सालों के बाद आज आया है और आज इसे हियोरी मिल गई तो वो रोने लगता है। के बाद हम लोग को ग्योकोमारू को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रहा होता है। तभी वहाँ पर ओरिची के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब आ जाते हैं और वो आकर के अटैक कर देते हैं ग्योकोमारू पे और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जोरो आगे बढ़ता है और रियोलो साइकिल करके एक अटैक यूज करता है। तो एक ही अटैक से वहाँ पर आधे से ज्यादा सोल्जर गिर जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु भी लड़ाई में घुस जाता है और वो दोनों मिल करके सारे लोगों को हरा देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु और जोरो का डुओ बहुत ही ज्यादा डेडली था। तभी ग्योकोमारू जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता रोने लगता है मन ही मन। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो देख लेता है उसे भागते हुए और उसका पीछा करते करते जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ग्योकोमारू एक घर में घुसता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अभी जोरो भी उसका पीछे करते करते वहां पर जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ से गायब कहाँ हो गया। अभी वो वहीं पर खड़ा रहता है और सोचता है कि हियोरी जब यहाँ पर आएगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कावामात्सु और हियोरी को, वो दोनों देख रहे होते हैं और वहाँ पर जितने ओरोची के सोल्जर होते हैं वो सब जमीन पर गिरे हुए होते हैं। अभी भी ये बैटल खत्म नहीं हुआ था, ओरोची के सोल्जर्स आए जा रहे होते हैं और गन से फायर किए जा रहे होते हैं कावामात्सु के ऊपर। वो लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है वो तेजी में आगे बढ़ता है और जितने भी लोग होते हैं उन सबको काट देता है। अब लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपका जहन है कि एक मेंबर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट हम लोगों को हियोरी को दिखाया जाता है जिसे कावामात्सु की दोबारा से चिंता हो रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है वो हंसने लगता है और बोलता है लेडी हियोरी आपको मेरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मैंने आपको देख लिया था, मुझे और ज्यादा एनर्जी मिल गया है। कावामात्सु जो होता है बोलता है कि मैं रिंगो इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक डायम्यो रह चुके हैं, उनका एक पेट भी था, मुझे उनसे मिलना था। और ये सारी बातें हियोरी सुन रही होती है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जो कावामात्सु होता है वो बता रहा था कि उनके फॉक्स का नाम ओनीमारू था और वो जैसे आगे बढ़ते हैं वो देखता है कि वहाँ पर निवेशवर थे बिल्कुल सही सलामत थे और वहाँ पर एक कैंडल भी जल रहा था। कावामात्सु बोलता है कि मैं तो यहाँ बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये सब बिल्कुल ठीक कैसे पर यहाँ पर कैंडल कैसे जल रहा है। बाद हम लोगों को पास दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु जो होता है वो सोच रहा था कि अब लेडी हियोरी मेरे साथ है कि नहीं तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो कावामात्सु अपना तलवार निकाल करके अपने पेट में भोग नहीं पा रहा था तब उससे कुछ सोल्जर्स की आवाज आती है और कावामात्सु दौड़ता वो उधर जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर काइडो के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब वहाँ पर बड़ा हथियार चलाने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर जो एक फॉक्स होता है वो अटैक कर रहा होता है उन सब के ऊपर। तो आपको दिखाया जाता है कि उस फॉक्स का नाम और कुछ ओनीमारू था और वो उसके डायम्यो पे मर जाने के बाद में उस जगह पर बहुत ज्यादा रक्षा कर रहा था। मतलब हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने डायम्यो पे मर जाने के बाद भी इस जगह की रक्षा कर रहे हो। और वो दोनों पहले मिल चुके थे। कावामात्सु पर होता है उसको देखने के वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है लेकिन वो जो ओनीमारू होता है वो पहचान ही नहीं पा रहा था कावामात्सु को और वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु जो होता है उसकी बहुत ज्यादा इलाज करता है, रोज मदद करता है स्वॉर्ड को बचाने में।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक दिन कावामात्सु खुद ही वो स्वर्ण चुराने लगता है। तभी ओनिमारू वहाँ पर आकर के देखता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कावामात्सु के पास एक प्रॉपर रीजन होता है उसे चुराने का। मात्सु से इसलिए चुरा रहा होता है कि अगर 13 साल के बाद यहाँ पर फाइट हुआ भी तो हम लोग के पास एक प्रॉपर स्वर्ण रहेगा ताकि हम लोग लड़ सके। लेकिन ओनिमारू ये नहीं चाहता था कि रिंगो की एक स्वर्ण यहाँ से बाहर जाए, तो वो आकर के कावामात्सु को काट लेता है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु के सामने बैंड ऑफ वानो तबाह हो गया और काइडो ने कैसे उस सबको बंदी बना के रख लिया और उतने लोगों को मार दिया। कावामात्सु बस इसलिए कर रहा था कि ताकि वो काइडो से बदला ले सके। और उसके सामने लेडी हियोरी भी गायब हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लेडी हियोरी मर गई है, इसीलिए वो उन सबका बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो स्वर्ण चुरा रहा था। लेकिन ओनिमारू वैसा नहीं समझ रहा था और वो डायरेक्ट काटे जा रहा होता है कावामात्सु को। कावामात्सु जो होता है वो फिर भी नहीं रुक रहा होता है, जितने स्वर्ण होते हैं वो एक एक करके निकाले जा रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ओनिमारू को जो कि अपने मास्टर को याद कर रहा होता है, जिससे याद आ जाता है कि कावामात्सु ने उसके भलाई के लिए ये सब कर रहा था कि वो लैंड ऑफ वानो में रेबल कर सके। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओनिमारू और कावामात्सु मिल करके वहाँ पर जितने भी स्वर्ण होते हैं वो सब निकालने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ओनिमारू को पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं चुराने के लिए यहाँ पर स्वर्ण को। तभी कावामात्सु जो होता है वो लैंड ऑफ वानो जाता रहता था, तो वहाँ से कोसी ला करके वो ओनिमारू को खिलाता था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी ने जिन जिन लोगों को भिखारी बनाया होता है वही सब लोग वहाँ पर आ रहे होते चोरी करने के लिए। तभी कावामात्सु और ओनिमारू दोनों गए हुए होते उन लोगों से लड़ने के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर उन सभी लोगों को भगा देते हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु अपना न्यू नाम रखता है और वो नाम होता है क्योकोमारू। पर हम लोग को कुछ दिन बाद का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु जो होता है वो कैपिटल दिया हुआ होता है क्योंकि चुराने के लिए। और वो वहाँ पर जाकर के जैसे ही खा रहा होता है वो एक प्रिजन में पकड़ा जाता है और उसे 13 साल के लिए एक जेल में बंद कर दिया जाता है। रोज उसे पॉइजन वाली मछली खिलाई जाती है। लोग को दिखाया जाता है कि 13 साल तक लगातार पॉइजन वाले फिश खाने के बाद भी कावामात्सु बिल्कुल ठीक था और उसने मन में बना लिया था कि चाहे कुछ तो है वो लॉर्ड ऑर्डन का बदला लेकर के रहेगा। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु और हियोरी आगे बढ़ रहे थे। तभी उसे जोरो दिखता है जो उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु किनेमन को स्नेल पे कॉल लगा करके बोलता है कि तुम लोगों को जितने सोल्जर रिक्रूट करना है कर लो, हमारे पास बहुत सारे हथियार है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो था किनेमन को सारी बातें बता रहा था उडर प्रिजन की और वहाँ पर जितने स्वर्ण होते उन सब की। तभी जो कावामात्सु होता है वो किनेमन को बता रहा था कि जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया कुछ समय यहाँ पर इतने स्वर्ण नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर इतने ज्यादा स्वर्ण कैसे हो गए मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को क्योकोमारू को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े निकालता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि और कोई ओनिमारू होता है जिसकी सोल होती है। इतने सालों से वहाँ की स्वर्ण की सेफ्टी कर दी होती है और वो बोल रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। यहाँ पर कावामात्सु आए गया वो जाकर के उन सबको बचा ही लेगा। बस सिंचन होता है हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बाहर में खड़ा होता है अपनी स्वर्ण ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर हियोरी आकर के बोलती है अगर वो स्वर्ण सिसोई है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे लौटा दो, जिसे सुनकर के दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी हियोरी जो होती है बोलती है कि उसके बदले में मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। मतलब हियोरी बोलती है कि वो स्वर्ण भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उसके बदले में मैं आपको वो स्वर्ण दे दूंगी। उसके बाद हियोरी बताती है कि वो स्वर्ण मेरे फादर की है। जिसके बाद हियोरी बताती है कि वो जो स्वर्ण है उसने एक बार काइडो को भी काट चुका है और वो स्वर्ण बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। जिसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था कि अगर ऐसी कोई स्वर्ण है जो काइडो की स्किन को काट सकते थे मुझे वो स्वर्ण लेनी चाहिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो अपने फादर की स्वर्ण एनमा देना चाहती है जोरो को। तभी हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था वो स्वर्ण चलाने के लिए। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया कि जोरो को मिलने वाली है एनमा स्वर्ण, तो उसका आकार में एपिसोड में देखेंगे। दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अंदर गया हुआ होता है, वहाँ देखता है बहुत सारे स्वर्ण। तभी जोरो जो होता है वो अपने मन में सोच रहा था अगर यहाँ पर इतने सारे प्रेशियस स्वर्ण है तो यहाँ पर एनमा जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस होगी जो उसे मिलने वाली है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो एनमा स्वर्ण देना चाहती है जोरो को क्योंकि वो सिसोई को वापस लाना चाहती है लैंड ऑफ वानो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जैसे ये बात कावामात्सु को पता चलता है वो साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी हम लोगों को पांच दिखाया जाता है जहाँ पर जब ओडेन मरा था तो उसने बोला था कि मेरे दोनों स्वर्ण मेरे बेटी और बेटी को दे दिया जाए। और उनके पहले स्वर्ण का नाम था एमेनो हावाकारी और दूसरे स्वर्ण का नाम था एनमा। तभी हम लोगों को हियोरी को दिखाया जाता है जो कि बोल भी होती है कि आपको मेरे स्वर्ण को बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे फादर की आखिरी निशानी है। इसके बाद जोरो भी समझ जाता है कि वो स्वर्ण बहुत ज्यादा रेयर है जो उसे मिलने वाला है। तभी जोरो बोलता है जब तक मुझे इस रिप्लेसमेंट मिलेगी तब तक मैं कोई भी स्वर्ण लेने के लिए तैयार हूँ। हियोरी जो है वो वादा करती है जोरो को कि वो उसे स्वर्ण जरूर देगी। तभी कावामात्सु जो होता है वो बोलता है कि लेडी हियोरी अगर आपकी यही बात है तो मैं आपके बात को बिल्कुल सुनूंगा।
उसके बाद हम लोगों को जोरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो ने रियोमा से लड़ाई किया होता है, तक उसे यहाँ कहा जाता है कि लैंडम वालों को सबसे पावर स्वर्ड्समैन जो है वो रियोमा ही है, और जोरो ने उसे हरा चुका है। अब वो जानना चाहता है कि उससे आगे कौन कौन खतरनाक है स्वर्ड्समैन। अभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी प्रिजनर होते हैं उन सबको अभी भी पकड़ के रखा गया होता है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओरोची आया हुआ होता है, जो कि बोल रहा होता है कि जब तक फायर फेस्टिवल खत्म न हो जाए इन सब में से किसी को भी मत जाने देना यहाँ से, चाहे ये लोग वुडन के अंदर काम करे या फिर ना करे। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जिसने हॉकिंस को हरा दिया होता है। जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लॉ को बहुत मारा गया था इन लोगों के द्वारा, फिर इस एपिसोड में लॉ ने इन लोगों को हरा दिया। और तभी लॉ जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता ही नहीं था व्हील ऑफ डी की पावर क्या है और ये इस दुनिया में क्या क्या करने वाली है। तभी हम लोगों को हॉकिंस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने किड और बेप्पो के साथ अलायंस मिला करके काइडो से लड़ने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन काइडो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उन तीनों को एक ही झटके में हरा देता है। जिसके बाद ये बिल्कुल समझ जाता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं हरा सकता काइडो को। तभी हॉकिंस बताता है कि किलर और किड वो दोनों एक साथ मिलकर के वहाँ पर रेबल कर रहे होते हैं। इन दोनों के लिए काइडो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उन दोनों को तुरंत ही हरा देता है, अपना गुलाम बना लेता है लैंडम वालों में। तभी काइडो ने हॉकिंस को बोला था कि अगर तुम जब तक जिंदा हो तुम मेरे अंदर काम करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और हॉकिंस ने बिल्कुल वैसा ही किया, वो काइडो के अंदर जुड़ गया और उसी के अंदर काम करने लगा। तभी हॉकिंस जो होता है वो लॉ से पूछता है कि आखिरकार तुमने स्ट्रॉ हैट के साथ क्यों अलायंस बनाया। तभी लॉ जो होता है बोलता है कि मुझे तुम्हें वो जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, अभी तुम्हें इलाज की जरूरत है, जाओ यहाँ से इलाज करवा दे। तो लॉ वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक स्पाई आ जाता है काइडो का, लोगों को दिखाया जाता है कि वो स्पाई कुछ भी सवाल नहीं करता लॉ से और डायरेक्ट वहां से चला जाता है। तभी सीन होता है, हम लोगों को उडोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा होता है अपनी आंखी का। तभी लूफी जो होता है वो काइडो के साथ अपनी बैटल को याद करता है, और जहाँ पर देखता है कि वो बहुत ज्यादा वीक था काइडो के सामने, और दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है बहुत ही जोर शोर से। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पर जितने डायमंड थे उन सबको दिखाया जाता है, जो कि किनेमॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर किनेमॉन उन सबको बताता है कि अब हम लोगों का पोर्ट चेंज हो गया, अब हम लोगों को दूसरे पोर्ट पर जाना है। तभी किनेमॉन जैसे होता है उन सभी लोगों को बता देता है कॉल करके कि हम लोगों का लोकेशन चेंज हो गया और ये लोकेशन परमानेंट है और इस बार बैटल हो करके रहेगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो सब बैटल के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। फिर हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिल बैठी हुई होती है, और वो किनेमॉन को बोले होते कि अब इस बार प्लान में कुछ गड़बड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बंदे की जान सेक्रीफाइस हो चुकी है। तभी वहाँ पर कावामात्सु आ जाता है, और तभी चीन चेंज होकर के हम लोगों को आंखों को दिखाया जाता है, जो कि अभी काइडो के अंदर में काम कर रहा होता है, और वो भी एक फर्स्ट जनरेशन का मेंबर होता है। वे हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लैंड ऑफ बानी के पीछे वाले गेट से अंदर आ रहा होता है। तभी उसे काइडो को कॉल लगाना पड़ता है। तभी वो बोलता है कि बॉस मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है, और वो जो है वो काइडो के लिए काम करने लगा था, तो उसके पास वो परमिशन था। जिसके बाद वो काइडो को कॉल करके बोलता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइडो के पास ऐसे ऐसे मॉन्स्टर है जिसे हम लोगों ने पहले देखा भी नहीं है, वो सब बहुत ज्यादा ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोगों को उस टीम को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि हम लोगों को उसकी क्या जरूरत है, उससे तो हम लोग ऐसे ही हरा देंगे। तभी काइडो बोलता है कि नहीं, हम लोगों को उसकी जरूरत है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है बिग मॉम और काइडो को, जो कि बैठ करके पार्टी कर रहे होते हैं। तभी काइडो जो होता है वो बोलता है अब मैं और बिग मॉम साथ में मिलकर के काम करेंगे और वन पीस को भी लूटेंगे और दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर के क्वीन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फनी होता है, और वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ था कि लोग साथ में काम कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि लेडी हीरो बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर के किनेमॉन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु उन लोगों को बता रहा था कि लेडी हियोरी ने बोला है जब तक ये बैटल खत्म ना हो जाए मैं किसी से नहीं मिलूंगी। इसे सुनकर के वहाँ पर जितने याकाज़ा के मेंबर होते हैं मोमोसुके वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी मोमोसुके को याद आता है कि उसकी छोटी बहन के साथ बिल्कुल किस तरीके से खेलती थी, वो दौड़ते दौड़ते आती थी और उछल करके एक लात मारती थी मोमोसुके को। लेकिन तभी मोमोसुके बोलता है जैसी भी वो मेरी छोटी बहन थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है मोमोसुके को तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी हो गई है, वो 26 साल की है। वहाँ पर मोमोसुके होता है जो कि सोच रहा होता है कि अगर वो इतनी बड़ी हो गई तो वो आकर के अगर मुझे एक लात मार देगी तो मेरा क्या हाल होगा। हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में आकर के जोरो को बोल रहा होता है मॉस हेड तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे होते हुए उस प्रिंसेस को बचाने की, मैं वहाँ पर था तो मुझे बचाना चाहिए था उसे। अभी चांदी जो होता है वो दौड़ता हुआ आता है मोमोसुके के पास और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मोमो, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर है तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सांजी भी उससे मिलना चाहता था। तभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर टेंगो आ जाता है अपनी सारी स्वॉर्ड लेकर के। तभी वहाँ पर ओकी को आती है और वो स्वॉर्ड देती है और बोलती है लूफी तारो में जो स्वॉर्ड लिया था वो स्वॉर्ड है और वो उसको लौटा रहे हैं। टेंगो बोलता है कि कोई बात नहीं लाओ दो।
जिसके बाद टेंगो जो होता है वो दोनों स्वॉर्ड वहां पर निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और स्ट्रॉन्ग थी। जिसमें से पहले स्वॉर्ड थी आमिनो हाबिरी, जो कि मोमोनोसुके की स्वॉर्ड थी, और दूसरे का नाम एनमा था, जो कि जोरो को मिलने वाला था। तभी टेंगो बोलता है कि ये दोनों स्वॉर्ड लेट ओडेन समा ने अपने बेटे बेटी के लिए छोड़ करके गया था और उन लोगों को मिलने वाले हैं। तभी वहां पर जो मोमोनोसुके होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मैं उतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं स्वॉर्ड चला सकूं। तभी हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो स्वॉर्ड उठा लेता है। और जैसे ही जोरो वो स्वॉर्ड उठाता है उसका ऑरा बिल्कुल ही अलग होता है। तभी टेंगो से बोलता है कि अगर तुम वो स्वॉर्ड ट्राई करना चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो, जिसके बाद जोरो आगे बढ़ता है। तभी टेंगो जो होता है वो पीछे से बोल होता है कि अगर तुम चाहो तो तुम एक छोटे से पेड़ को काट सकते हो, जिसके बाद जोरो आगे बढ़ रहा होता है। जोरो बोल रहा होता है कि अगर ये स्वॉर्ड इतनी ही ज्यादा अच्छी है तो मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा, और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जोरो जैसे ही अपने स्वॉर्ड निकाल करके उस पेड़ के ऊपर अटैक करने लगता है, उसके अंदर से पूरा हाकी निकलने लगता है, क्योंकि एनमा के अंदर भी एक सोल है। और जोरो ने जैसे ही अपना पहला अटैक किया जिसकी वजह से वहां का पेड़ तो कट गया, जिसके साथ साथ वहां का चट्टान भी कट करके नीचे गिर गया। देख करके वहां पर लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, बोलते कि इसे तो बस एक छोटा सा पेड़ काटने के लिए बोला गया था, इसने पूरा चट्टान क्यों काट दिया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एनमा कितना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो अभी वो स्वॉर्ड चलाने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि जैसे वो स्वॉर्ड चलाया उसका अंदर से उसके सारे हाकी निकलने लगा और उस हाकी को वापस लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टेंगो जो होता है उससे सवाल पूछता है जोरो से कि अगर तुम चाहो तो तुम वो स्वॉर्ड रख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो तुम मुझे वो लौटा सकते हो। तभी वहीं दूसरी तरफ जो जोरो होता है वो बोलता है कि वैसे मुझे चैलेंज पसंद है तो मैं स्वॉर्ड जरूर रखूंगा। सीन चेंज होता है, हम लोगों को लुफी को दिखाया जाता है, जो कि अपना फोर्थ गियर यूज करके वहां पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, प्रैक्टिस किए जा रहा होता है, क्योंकि उसे रियो को मास्टर करना था, तभी वो काइडो को हरा सकता है। तभी वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है। अभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है और वहां पर किनेमॉन भी होता है। तभी हम लोग को फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर जितने भी रोबोट होते हैं उन सबको रिपेयर कर रहा होता है। किनेमॉन और असुरदो की बात कर रहे थे कि काइडो के पास कितने सारे सोल्जर्स हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि काइडो के पास 30,000 सोल्जर्स है और इन लोगों के पास सिर्फ 4,000, लेकिन इस बार बैटल होना जरूरी था, तो वो लोग बिल्कुल तैयार होते हैं बैटल करने के लिए। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां पर जो बॉस एग्रो होता है वो बोल रहा था कि ये कुछ दिन में वैसे भी मास्टर कर लेगा रियो को। तभी हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एनमा को भी मास्टर करने वाला था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो से का मास्टर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा हाकी फ्लो हो रहा होता है। हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है, जो कि लकड़ी की तलवार यूज कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस वर्ड को चलाना सीखना होगा। तभी हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओतामा होती है जिसके साथ चॉपर होता है, जो कि लूफी को लेकर के आगे होते हैं वहां पर, जिसे देख करके टेंगो बहुत ज्यादा खुश होता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को बहुत सारे डायमे को दिखाया जाता है, जो उन लोगों ने बहुत सारे सामुराई को इकट्ठा कर लिया होता है और वो किनेमॉन को बोलते हैं कि किनेमॉन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, हम लोग अपना बैटल लड़के रहेंगे और काइडो को हरा करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उन लोगों के पास टोटल 4,300 सोल्जर्स थे और काइडो के पास 30,000। लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी बहुत सारे सामुराई को प्रिजनर बना करके रखा गया हुआ होता है। दूसरी तरफ किनेमॉन ने डिसाइड कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को ये बैटल करके रहना पड़ेगा, हम लोग जीत के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर आकाजाया 9 में आकाजाया 7 मेंबर वहाँ पर थे और 2 मेंबर्स नहीं थे। वैसे पहले थे मास्टर कैट वाइपर, जो कि मार्को को लेने के लिए गए हुए थे, और दूसरे होते हैं टेंजी। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि फ्लावर कैपिटल में जितने भी लोग होते हैं उन सबको पता चल गया होता है कि आकाजाया के 9 के मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। उन लोगों का फाइनल बैटल काइडो के सामने जल्द ही चालू होने वाला है प्लेयर फेस्टिवल वाले दिन। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंजी होता है, जो कि जाता है जोरो के पास और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि तुम्हारे पास एनमा भी है, वाडो इचिमोंजी भी है और किचुत्सु भी है। इसके बाद टेंजी जो होता है वो जोरो को बताता है कि अभी से बहुत साल पहले लैंड वानों में एक ट्रकमैन रहता था, जो वही बहुत सारे ट्वर्ड बनाता था, जिसने एनमा और वाडो इचिमोंजी दोनों को बनाया है। जिसे सुनकर के जोरो बिल्कुल टॉप हो जाता है और बोलता है कि वाडो इचिमोंजी भी है, वो भी है, लैंड ऑफ वानो से ही बिलोंग करता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है, जिसे वो रिपोर्ट मिलता है कि उड़ान में जितने भी लोग हैं सब लोग बिल्कुल सही सलामत है और वहाँ पर जितने भी प्रिजनर है वो सब दोबारा से बंदी बनाए गए हैं। पावानो की ओरोची को बोला था कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है, मैं उन लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कोई बात नहीं ठीक है, जिसके बाद ओरोची बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि उन लोगों ने अपना पोर्ट चेंज कर लिया है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओरोची बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जोरो को मिल जाती है एनिमस वर्ड और वो उसके प्रैक्टिस कर रहा होता है,
तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फुजितोरा डोफ्लामिंगो से बात कर रहा होता है। तभी डोफ्लामिंगो फुजितोरा से एक सवाल पूछता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो बोलता है कि अगर 7 वर्ल्ड आर्ट और जितने भी एम्परर्स है वो सब लोग अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो वहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद फुजितोरा जो होता है वो दूसरी तरह बैठा हुआ होता है, सोच रहा था कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट सही में अगर ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे तो क्या होगा। और फुजितोरा ने ये सवाल ट्रोक्योगुल से भी पूछा। तभी वो बोलता है कि मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी हम लोगों को रिवरी का सीन दिखाया जाता है जो कि एंड हो चुका होता है। के बाद हम लोगों को रियोगु कासल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ के किमी जो थे नेपच्यून वो वापस आ चुके होते हैं रियोगु कासल में और उन्हें सही सलामत वहाँ पर लाने वाला और कोई नहीं है, गार्प होता है जो कि बोल रहा था कि इस बार का रिवरी बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ। तभी गार्प अपने मन में सोच रहा होता है कि रिवरी तो एक बहाना था, वो सब लोग इन लोगों से डरते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस है। गार्प जो होता है वो नेपच्यून को बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोगों को उन लोगों का बात नहीं दिखाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद नेपच्यून बोलता है कि फ्यूचर में मैं और ह्यूमन सभी लोगों को मिला करके चलूंगा, ह्यूमन और फिशमैन दोनों मिल करके साथ में काम करेंगे फ्यूचर में। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को मॉर्गन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आज का न्यूज तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये मुझे फैलाना ही होगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों को वो न्यूज क्या था वो तो नहीं दिखाएगा, लेकिन वो न्यूज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी जिसके लिए मॉर्गन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर CP0 का एक स्पाई आ जाता है और वो आकर के मॉर्गन को बोलता है कि मुझे पब्लिक नहीं करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम लोगों को मॉर्गन को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि चाहे वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ भी करे मैं उसे पब्लिश करके रहूंगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में फाइट होता है और मॉर्गन उसे वन शॉट कर देता है और मॉर्गन उसे हरा करके अपनी शिप लेकर के आसमान में उड़ जाता है। जिसके बाद सीन में होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पापल को जो कि उससे बात करना चाहता है। जिसके बाद सीन ये होता है, हम लोग को अलाबास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब रो रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कारण था वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सब शौक में होते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स क्यों रो रहे हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को कावामापा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रैगन, कावला और जितने भी लोग होते हैं वो तो देख करके बिल्कुल शौक हो गए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब देख करके बहुत ज्यादा टेंशन में होकर उन लोग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि साबो मर गया है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यही सबसे बड़ी न्यूज थी जो वो पब्लिश करना चाहता था। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया होता है। वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। बाद हम लोगों को हर तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ वो न्यूज फैल गया होता है कि साबो डेट कर गया है। तभी हम लोगों को माकिनो को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दादन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि अभी तो हम लोग को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि साबो जिंदा है, लेकिन वो अभी तुरंत कैसे मर गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को इम्पेल डाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो होता है जो कि हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तो ऑर्डिनल पार्टी शुरू होने वाली है। बाद हम लोगों को ब्लैक बियर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक किसी से कॉल पर बातें कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो कोबी ड्रेक को बोलता है कि ड्रेक तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो और लैंड ऑफ वानो में आकर कर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोबी सारी बातें बताता है ड्रेक को। के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि लैंड ऑफ वानो जो है वो आउट कंट्री से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखती और वर्ल्ड गवर्नमेंट से बिल्कुल दूर है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो ड्रेक होता है वो स्क्वाड्स का कैप्टन होता है नेवी का। इसके बाद कोबी जो होता है वो ड्रेक को बताता है कि पूरे वर्ल्ड से जो वर्ल्ड लॉर्ड का सिस्टम है वो हटा दिया गया है, तो मैं जा रहा हूँ बोया हैंकॉक को पकड़ने के लिए। मतलब ड्रेक जो होता है वो बताता है कोबी को कि यहाँ पर बिग मॉम और कैडो एक साथ मिल गए और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर के वहाँ पर जो कोबी होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि कोबी को पता होता है कि वो दोनों एम्परर ऑफ द सी होते हैं और उन लोगों की पावर कितनी ज्यादा होती है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोबी जो होता है वो पहुंच जाता है अमेजोन लिली और बोलता है कि यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड लॉर्ड उन सबको पकड़ करके लेकर चलो नेवी के ऑफिस। के बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोग को पता होता है कि आज तक उन लोगों के लिए पायरेट ने कुछ नहीं किया, बस उनसे छीना है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी वर्ल्ड लॉर्ड होते हैं वो सब वर्ल्ड लॉर्ड नहीं होते, नॉर्मल पायरेट होते हैं। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वो सब लोग उसे पकड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलना कि उन लोग के पास अभी भी उतना ही पावर है जितना उन लोग के पास पहले था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग सबसे पहले जा रहे थे 7th वर्ल्ड लॉर्ड को पकड़ने के लिए, जो कि अभी नया नया वर्ल्ड लॉर्ड बना होता है, बहुत पावर होता है। वो और कोई नहीं कैप्टन बगी होता है जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है ये सुन करके।
और दूसरा वार्नर होता है विविन, जो कि अपने आप को ब्लैकबीयर्ड का बेटा बताता है। इसके बाद हम लोगों को मीहॉक को दिखाया जाता है। फिर से वापस से सीन चेंज होता है और अमेजोन लिली का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर जो ग्लोरोसिया होती है वो बोलते हैं कि ये कैसा डिसीजन लिया है इन लोगों ने। जिसके बाद वहाँ पर हैंकॉक आ जाती है तो बोलते हैं कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले और नेवी के सोल्जर से फाइट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर वहीं दूसरी तरफ बग्गी जो होता है वो भी तैयार होता है नेवी के सोल्जर से लड़ने के लिए और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और जितने भी लोग होते हैं बग्गी के साथ वो सब भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं बग्गी के तरफ से। उसके बाद हम लोग को विविन का सीन दिखा जाता है। बोल रहा होता है अपनी मम्मी से कि अब हम लोग को कुछ भी हो जाए हम लोग को हारना नहीं और नेवी के सोल्जर्स को मार के भगा देना है यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को मीहॉक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उन लोगों को हराने के लिए। जिसके बाद हम लोगों को नेवी के मीटिंग को दिखाया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक्वाइन को, जो कि पूरी तरह को कॉल करके बोल रहा होता है कि फाइनल तुम जो चाहते तो वो हो रहा है पूरी तरह। जिसके बाद अकानो से बोलता है कि तुम जब जिस पैरेट को चाहो उस पैरेट को पकड़ सकते हो। तभी फुजितोरा बोल रहा होता है कि मैं ये जानता हूँ कि वो सब वॉरलॉर्ड का सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन वो सब इतने कमजोर पैरेट नहीं है, वो सब वॉरलॉर्ड थे। पर फुजितोरा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन सबको पकड़ूंगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं उन सबको पकड़ ही सकता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि रॉक पायरेट कौन थे, उनका हिस्ट्री में कितना बड़ा पार्ट था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सारी नेवी के सोल्जर्स वहाँ बैठे हुए होते हैं और सेनगोकू होता है जो कि उन सबको हिस्ट्री के बारे में बताने वाला होता है। जिसके बाद वो इनको को बोलता है कि तुम लोगों को मैं बता दूं कि रॉक जो पायरेट था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था हमारे हिस्ट्री का। उसके बाद सेनगोकू बोलता है कि उनके जितने भी पायरेट के मेंबर थे वो सब आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, लेकिन उन सब के पास बहुत ही बेहिसाब ताकत था। उसके बाद वो बताता है कि उसके पायरेट क्रू में कौन कौन था। सबसे पहला था रॉक था, दूसरा व्हाइट बियर्ड और तीसरा ओलिन यानी कि बिग मॉम। उसके साथ साथ किंग ऑफ द बीस्ट का मेंबर यानी कि काइडो भी था। इसे सुनकर के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैंक्स के अलावा तीनों एम्परर उसमें होते हैं। जिसके बाद सेनगोकू बताता है कि जो रॉक था वो इस पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर में करना चाहता था और सबसे ताकतवर बनना चाहता था और उसके पूरे दुनिया में उसका नाम था। वहाँ कहीं भी चाहता था वहाँ पूरी तबाही मचा देता था, लेकिन वो दिन आ ही गया जिस दिन उसे मरना पड़ा। दिन आज से 38 साल पहले का था, जिसके बाद हम लोग को गॉड वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक के जितने भी पायलट होते हैं उन सबको गॉड अपने अकेला हरा दिया होता है, इसलिए उसे हीरो ऑफ द मरीन का नाम दिया गया। हम लोगों को बताया जाता है कि जब गार्प अपने प्राइम में था तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पूरे मरीन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि गार्प जो होता है वो फिशमैन आइलैंड से निकल गया होता है और उसे वो न्यूज मिल जाता है कि बिग मम और काइडो दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। जिसके बाद गार्प जो होता है बोलता है अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। तभी हम लोगों को वापस से मरीन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग मीटिंग में उन लोगों को पता चलता है कि गार्प अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ गोल्डी रॉजर भी लड़ रहा था। वहाँ पर जितने भी मरीन के सोल्जर थे वो सब सोच रहे थे कि गार्प ने अकेला उन लोगों को हराया, लेकिन वहाँ पे जो सेंगोकू था वो बताता है कि गोल्डी रॉजर भी उसके साथ था। सेंगोकू बताता है कि आज के समय में गॉड वैली नाम का कोई आइलैंड ही नहीं है, गार्प और गोल्डी रॉजर ने मिलकर के उसे हरा दिया। इसके बाद सेंगोकू बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि रॉक का नाम आगे बढ़े। जिसके बाद सेनगोकू उसका पूरा नाम बताता है, रॉक की डेबेक। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके नाम में भी डी होता है। जिसके बाद हम लोग को वहाँ पर जितने भी एम्परर होते हैं उन सबकी बोंटी दिखाई जाती है। इनमें सबसे पहला था ब्लैक बियर्ड, अभी अभी एम्परर बना था और उसका बोंटी था 2.247 बिलियन। उसके बाद हम लोगों को सैंक्स को दिखाया जाता है जो कि बोला जाता है कि सबसे ज्यादा फेमस क्रू किसी का है तो वो सैंक्स का ही है, और जब मरीन फोर्ड में लड़ाई हो रहा था तभी सैंक्स नहीं आकर के उसे रोका था और उसकी बोंटी थी 4.48 बिलियन। जिसके बाद हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि अभी के समय में बहुत ज्यादा फेमस है और बोंटी है 4.38 बिलियन। और लास्ट में आता है सबसे खतरनाक एम्परर जिसे किंग ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है यानी कि काइडो की बोंटी है 4.6 बिलियन। जिसके बाद हम लोगों को टॉप टू पैरेट दिखाया जाता है यानी कि व्हाइट बियर्ड जिसकी बाउंटी थी $5 बिलियन। और नंबर 1 पे आता है किंग ऑफ द पैरेट गोल्डी रॉजर जिसकी बाउंटी होती है 5.5 बिलियन। के बाद वहाँ पर जितने मरीन्स होते हैं उन सबको बताया जाता है कि ये सब मेंबर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन इनमें से भी आधे ही जिंदा है। हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर अकाइनु आता है और आकर के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग को इन लोगों को ये डिटेल्स नहीं देना था। तभी अकाइनु को सेंगोकू बोलता है कि तुम चाहो या ना चाहो इतने सारे लोगों को ये सब मालूम होना ही चाहिए, ये सब लोग हमारे यंगस्टर्स हैं। अभी सेनगोकू आके बढ़ के बोलता है कि तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि गोल्डी रॉजर ने लैंड ऑफ वानो से मदद लिया था और वहां से मदद करने वाला और कोई नहीं कोजुकी ओडेन था। सेनगोकू बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जितने यंग और पायरेट और जो अपने प्राइम में है वो जा करके लैंड ऑफ वानो में ही क्यों रुकते हैं। सेनगोकू को वहाँ का कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होता है और अकाइनु बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा होता है।
जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल्डी रोजर अपने शिप से जा रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को कॉर्ड वैली इंसिडेंट का सीन दिखाया गया था, तो उसका कहानी हम लोग एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को गोल्डी रॉजर के शिप का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक नए सफर पर निकल रहे होते हैं और उन सब पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गोल्डी रॉजर आता है और ओडेन को बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए ओडेन, कि अब हमारा दिन आ चुका है। जिसके बाद हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है, जो कि गोल्डी रॉजर के शिप पे होता है, जिसके लिए आज वहाँ पर पार्टी रखा गया होता है। वो ओडेन को बोलता है कि तुम्हें जो खाना तुम खा सकते हो ओडेन। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्रोकस आता है और वो गोल्डी रॉजर को बोलता है कि तुम याद रखो रॉजर कि तुम्हें ज्यादा नहीं पीना है, तुम्हारी तबीयत खराब है। जिसके बाद क्रोकस जो होता है वो गोल्डी रॉजर को धक्का दे देता है और वो दोनों फाइट के मूड में आ जाते हैं। तभी गोल्डी रॉजर जो होता है वो क्रोकस को बोलता है कि तुम ये बात मुझे कैसे बोल सकते हो जबकि तुम भी पी रहे हो। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओडेन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पर रेली आकर के उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है ओडेन। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बग्गी और सैंक्स आ जाता है। तभी रेलिक जो होता है वो ओडेन को बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ओडेन, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन लैंड ऑफ वानो को लेकर के टेंशन में होता है। तभी ओडेन जो होता है बोलता है कि मुझे कुछ भी करके लैंड ऑफ वानो जाना होगा और मेरा जितना भी काम है उसे सेटल करना होगा। उसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि वो सब लोग साथ में सफर कर रहे होते हैं और ओडेन भी उन्हीं लोग के साथ में होता है। इसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरोची जो होता है वो निकल जाता है ओनिगाशिमा के लिए। तभी ओरोची जो होता है वो पूछता है कि डेंजिरो कहाँ गया। वहाँ पर जो निंजा बॉस होता है बोलता है कि डेंजिरो जो है वो फ्लावर कैपिटल पे रहकर यहाँ की रखवाली करेगा और हम लोग वहाँ जाकर के पार्टी करेंगे। इसके बाद हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से निकल जाता है जाने के लिए। तभी ओरोची बोलता है कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो बहुत जोर शोर से पार्टी करेंगे। तभी हम लोग को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है जिस दिन वो लोग जितना चाहते ना खा पी सकते हैं। जिसके बाद हम लोग को टोकागे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने याकाजा 9 के मेंबर्स होते हैं वो सब होते हैं और वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रहा होता है। जिसके बाद वो सब लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सामुराई नहीं आए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किनेमोन जितने भी लोग होते हैं सबसे बात कर रहा होता है कि तुम लोग हम लोगों को वहाँ पर फाइट करने जाना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस हैगरुट जो होती है वो तैयार होते हैं बिल्कुल लेवल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो फ्रैंकी होता है उसने कह दिया होता है कि हमारे जितने भी शेप है वो बिना किसी नुकसान के ओनिगाशिमा पहुंच जाएंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी, उसॉप और चॉपर को दिखाया जाता है, जो कि सामुराई का ड्रेस देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो ड्रेस पहन लेते हैं। जिसके बाद वो तीनों जोकर लग रहे होते हैं सामुराई का दूर की बात। वहाँ पर चॉपर जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग तैयार रहना, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए काइडो। और वहाँ पर ब्रूक भी होता है, जो कि घोल से लग रहा होता है पूरा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को सांची को दिखाया जाता है, जो कि ये सब चीज दूर से देख रहा होता है और वो जोरो को बोलता है कि जोरो तुम भी एक पहन लो। अभी जोरो जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर मैं ये पहनूंगा तो मेरी स्पीड और स्लो हो जाएगी। जिसके बाद सांजी बोलता है कि पहन लो, वैसे भी तुम्हारी बाउंड्री मेरे से कम है। और इतना सुनते के साथ ही जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एनिमा स्वर्ण निकालने लगता है। उसके बाद जोरो वो स्वर्ण निकाल कर सांजी की सिगरेट काट देता है, लेकिन उसके साथ साथ पीछे का चट्टान भी कट के गिर जाता है। जिसके बाद सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता। तभी सांजी जोरो को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो हेड एंड हैंड बैटल में आओ। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर नामी आकर के उन दोनों को मारती है और शांत कराती है और बोलती है कि तुम लोग याद रखो हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। जिसके बाद नामी बोलती है कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो उस दिन फुल मून रहेगा जिस दिन हम लोग अटैक करेंगे। और नामी को पता होता है कि कैरोट का फुल मून का एबिलिटी कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि बिग मॉम वहाँ पर आ चुकी होती है। लूफी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार जिम्बे यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग को पता था कि जिम्बे ने उसे बोला था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तभी जोरो जो होता है वो लूफी को बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, अगर उसने वादा किया है तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओकोबोरो टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबके पास सोना था। तभी हम लोगों को होल्डम को दिखाया जाता है, जो कि लैंड ऑफ वानो के जितने भी लोग होते हैं उन सबको पकड़ के बोल रहा होता है कि आखिरकार इतना सारा खाना कहाँ गया। तो हम लोग को बताया जाता है वहाँ पर जितने भी खाना चोरी हुआ होता है उन सबको सामुराई ने चुराया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओसरो आकर के बोलते हैं कि ये सब काम हम लोगों ने किया है। अभी होल्डम जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को कामामात्सु किनेमोन और जितने भी याकाजा 9 के 7 मेंबर्स होते हैं उन सबको दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि अभी तक यहाँ पर सब लोग क्यों नहीं आए। जिसके बाद वो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन लोगों को पता होता है कि उनका प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है।
इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि सब करने वाला और कोई ही ओरोची होता है। सब पता चल गया होता है कि वो सब लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो उन सबके सिर को तोड़ने जाता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब आते हैं और सनी के ऊपर बम फेंक करके उसे ब्लास्ट कर देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओरोची ने जितने भी वहाँ पर ब्रिज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एक से दूसरे को, उन सबको तोड़ दिया हुआ होता है। लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि उसे इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओरोची को पता होता है कि वहाँ पर जितने भी समुराई होते हैं वो आकर के हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो हम लोगों के ऊपर रेबल हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ओरोची बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, भले ही वो पागल जैसा करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक और पावरफुल है। जिसके बाद ओरोची एक एक करके वहाँ पर जितने भी ब्रिज होते हैं उन सबको तोड़ देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को आकर J97 नंबर को दिखाया जाता है क्योंकि उन्होंने तो बोल रहे थे कि आपको जिंदा रहना होगा मोनोसे के समान। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओकुबुरो टाउन को जो होल्डम में बोला था कि वो सजा देगा, तो हम लोग को ये नहीं पता था कि होल्डम ने पूरे ओकुबुरो टाउन को आग लगा दिया है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके बोलता है कि हम लोगों को एक दिन और रुकना चाहिए और कल रेवल करना चाहिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके बोलता है कि नहीं, हम लोग नहीं रुक सकते। अगर हम लोगों ने कल रुका तो उन लोग को पता चल जाएगा टाकाज़ानाइन के मेंबर जिंदा है और वो तो हम लोग हमें ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग ओडन को याद करते हैं और बोलते काश अगर आप यहाँ पर होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर टाकाज़ानाइन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको पता था कि अब हम लोग नहीं जीत सकते चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो मन ही मन सोचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम लोग वो टीसल पाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फायर कैपिटल के जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो गया होता है कि आखिरकार ये कौन है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि और कोई नहीं ओडन होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब ओडन को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, चाहे वो सोन का बेटा था लेकिन वो पागल जैसा हरकत करता था। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो ओडन होता है वो डॉफ का बच जाता है, बोलते कि मुझे यहाँ पर दम घुटता है और वो कूदते हुए जाता है, बोलते मुझे यहाँ से बाहर जाना है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो पानी में कूद जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को एक ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे चला रही होती है। पर बहुत सारे लोग आते हैं आकर के वहाँ बोलते हैं कि ये देखो ये एक व्हाइट बोर्ड का बच्चा है और उसकी लैंड ऑफ बॉर्ड में बहुत ज्यादा कीमत है। हम लोगों को उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है कैफे का, जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि जाकर के अंदर से सब चुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो एक सामान गिरा देता है। तभी वहाँ पर जो ओटरी होती है वो अंदर आती है, बोलती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि यहाँ पर मेरी चोरी मत किया करो। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं क्लिमॉन होता है जो कि पहले चोर था। हम लोग को दिखाया जाता है कि जो चोरी होते हैं वो उस क्लिमॉन को थोड़े पैसे उधार दे देती है, बोलते कर तुम यहाँ दोबारा चोरी करने आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस व्हाइट बोर्ड के बच्चे को डिब्बे में बंद करके वहाँ से क्लिमॉन भागने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार ओटरो की क्या प्रॉब्लम है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्लिमॉन ने ये तो सुन लिया था कि व्हाइट बोर्ड होता है बहुत ज्यादा कीमती है फ्लावर कैपिटल में। इसके बाद सीन में होता है हम लोग को एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडन कुछ पका के खा रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक आदमी को जलाया जा रहा होता है, ओडन उसकी आग में खाना खा रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन को ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मारा है, उसे बस खाने से मतलब था। अभी सीन पे जो होता है हम लोग को लैंड ऑफ बानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस शहर के शोगन होते हैं यानी कि ओडन के पिताजी, उसके जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आकर के बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बेटे ने क्या क्या किया है। हम लोग को बताया जाता है ओडन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो जब 12 साल का था तभी तो वो स्वॉर्ड चलाना सीख गया था। 12 साल की उम्र से वहाँ पर जितने सामुराई थे उन सबको हरा सकता था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। मजिस्ट्रेट जो होता है वो बोलता है कि उसने हर समय कोई गलत काम नहीं किया, बहुत ज्यादा अच्छे काम भी किए हैं, जिससे सुनकर के पिताजी बिल्कुल खुश नहीं होते। और हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बार शहर में पीने के लिए बिल्कुल ही पानी नहीं था, तभी ओडन एक बड़ा सा पत्थर ला करके नदी में डाल देता है। इसके वजह से पूरा गांव जो होता है वो डूब जाता है पानी के अंदर। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन वहाँ से शिप लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे चलाने नहीं आता, जिस कारण लोगों को दिखाया जाता है कि ओडन ने बहुत सारे लड़के के साथ मेकआउट किया। उसका एक रूल था कि जो आना चाहता है वो आ सकता है और जो जाना चाहता है वो जा सकता है। और इसी तरह वो जितने भी लड़के थे उन सबके पिताजी, पति और माँ जितने भी लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए आते हैं ओडन के ऊपर। लोगों को दिखाया जाता है ओडन बोलता है कि वैसे मुझे शहर में नहीं रहना तो मैं तुम सबसे फाइट करूंगा और उन सबको हरा देता है। हम लोग को दोबारा सीन दिखाया जाता है उसी रात का जहाँ पर वो जो बॉडी जल रहा था वो पूरा राख बन गया। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो पूरा सूप पी जाता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वहाँ पर जो आग जल जाता है तभी अपना शराब उठा कर अंदर डाल देता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो हम लोग साथ में बैठ के शराब पियेंगे। इस बार हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब देख करके भी कुछ शौक हो जाते हैं कि ओडन किसी की रिस्पेक्ट भी करता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब इम्प्रेस हो जाते हैं ओडन को देख के। इसके बाद सीन चेंज होता है हम लोगों को
लैंड ऑफ बानो के जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किनेमोन आ चुका होता है। वहाँ पर वो दो बंदे को हरा देता है। लोगों को दिखाया जाता है किनेमोन जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं इस व्हाइट पर्ल के बच्चे को बेच दूंगा तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। किनेमोन बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे किसी के पास चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस व्हाइट पर्ल की जो माँ होती है वो ढूंढते ढूंढते आ रही होती है अपने बच्चे को। तभी सुनते हो तो हम लोग को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है। बॉस हेगरो को ये न्यूज अभी तक मिल चुकी होती है कि किनेमोन जो होता है उसने अभी फिर से चोरी की है। के बाद हम लोगों को डेंजी को दिखाया जाता है तो वहाँ पर एक दुकान के पास जाकर के बोलता है कि मुझे ये पॉट चाहिए। जिसका बोलता है कि 3 सिल्वर कॉइन हो गया और उसे 3 सिल्वर कॉइन देकर के वो ले लेता है। काटेंगे जो होता है बोलता है कि मुझे बड़ा पॉट चाहिए। जिसके बाद दुकानदार जो होता है वो बोलता है कि इसके 6 सिल्वर कॉइन हो जाएंगे। जिसके बाद डेंगी उसे नीचे रख देता है उस पॉट को छोटे वाले को और बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सिल्वर कॉइन पहले दी 3 सिल्वर कॉइन के मैं तुम्हारे ये पॉट दे रहा हूँ छोटा वाला। जिसके बाद वो बड़ा पॉट निकाल कर वहाँ से पूरा लगा के निकल जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बेल बज रही होती है। तभी वहाँ पर ओडेन होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये बेल क्यों बज रही है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन के सामने से सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है उस व्हाइट पर्ल के बच्चे को लेके आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर डेंगी उसे बोलता है पता होना चाहिए कि व्हाइट पर्ल की जो माँ होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उसे पता चल गया कि उसको बच्चे के लिए यहाँ लाया है तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगी। हम लोग को दिखाया जाता है कि उस व्हाइट पर्ल की जो माँ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को गॉड ऑफ द माउंटेन बोला जाता है क्योंकि उनके लोगों का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने पहले भी एक टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन बहुत ज्यादा डर जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन ने वो तक समझ लिया था कि उसे क्या करना है और उसने सुन लिया होता है सारी बातें किनेमोन और डेंजी की। जिसके बाद वो जोरदार मुस्कुराहट देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन वहाँ से नीचे छलांग मार देता है और बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो दोस्तों मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली यार। यहाँ पर जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करता है यहाँ पर क्या हो रहा है और वो लोग बिल्कुल टॉप हो गए होते हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन आने पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर ओडेन उन लोगों से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि माउंटेन गोट जो होता है वो हमला कर देता है लैंड ऑफ बानो पे। तो उसका कारण हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जिस समय माउंटेन गोट ने हमला नहीं किया हुआ होता है। तभी हम लोगों को कुछ ठग को दिखाया जाता है जो कि ओत्सुरी को पकड़ करके पूछ रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि किनेमोन कहाँ पर है। किनेमोन ने हम लोगों से माउंटेन गोट का बच्चा चुरा लिया है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर माउंटेन गोट आ जाता है जिसे देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग भाग जाते हैं। तभी ओत्सुरी के सामने वो होता है। तभी ओत्सुरी बहुत ज्यादा डर जाती है। के बाद हम लोगों को 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माउंटेन गोट पहुंच जाता है फ्लावर कैपिटल में हमला करने के लिए। अभी हम लोगों को सीन चेंज होता है दिखाया जाता है किनेमोन ओडेन और वहाँ पर डेंजिरो जो होते हैं वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ओडेन बोलता है कि ये बच्चा मुझे दे दो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हम लोग को बताया जाता है कि डेंजिरो जो होता है वो बहुत बड़ा फैन होता है ओडेन का। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को गांव वालों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी बोला था जरूर यहाँ पर किसी ने इसका बच्चा लाया होगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो माउंटेन गोड होता है वहाँ पर सभी चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिंदा निकल रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बॉस हेगरो आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ जो होगा मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है किनेमोन के पास और बोलता है कि ओत्सुरी मर गई है वो भी तुम्हारी गलती की वजह से। माउंटेन गोट ने उसे भी निगल लिया है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि किनेमोन जो होता है वो उसका बच्चा वहीं पर छोड़ करके दौड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है किनेमोन पहुंच जाता है माउंटेन गोट के पास और बोलता है कि चाहे मुझे बीचों बीच तुम्हें काटना पड़े तो मैं नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम लोगों को बैक स्टोरी दिखाया जाता है किनेमोन और ओत्सुरी का जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है किनेमोन जितने बार भी चोरी करता था ओत्सुरी ही रहती थी उससे रीते करती थी। तभी हम लोग को एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओत्सुरी किनेमोन को बोलती है कि तुम्हें चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। तभी किनेमोन बोलते हैं कि क्या होगा जरा जरा मैं मर जाऊंगा। तभी ओत्सुरी उसे उछल करके एक लात मारती है। तभी हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किनेमोन जो होता है वो कूदता हुआ जाता है और अपना स्वॉर्ड निकाल करके माउंटेन गोट के सिर के ऊपर भोग देता है। उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन को उठा करके बहुत दूर फेंक देता है लेकिन किनेमोन फिर दोबारा से उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन बोलता है कि जब यहाँ पर ओत्सुरी ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा मैं इसे मार के रहूंगा। तभी हम लोगों को डेंजिरो को दिखाया जाता है जो कि किनेमोन को रोक रहा होता है लेकिन तभी हम लोग को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि देख करके समझ गया होता है कि किनेमोन बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन उस माउंटेन गोड के सामने आता है और बोलता है कि यहाँ पर है तुम्हारा बच्चा। जिसके बाद उस गांव के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि ओडेन के पास उसका बच्चा है। इसका मतलब वही वो लेकर के आया होगा और वो सभी लोग ओडेन को मारने लगते हैं लेकिन ओडेन उन सब पे किसी की बातें नहीं सुनता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला था यानी कि वो माउंटेन गोड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो अपने हाथों में हाकी फ्लो कराता है अपना 2 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करते हुए एकदम तेजी में आगे बढ़ता है और उस माउंटेन गोड को पता भी नहीं चलता और वो 2 टुकड़ों में कट जाता है।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और डेंजर तो उसका बहुत बड़ा फैन होता है और किलमॉन भी ये देख करके बहुत ज्यादा शौक था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी हम लोगों को बॉस हेगर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब हम लोग को यहाँ पर कोई काम नहीं, हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। वे हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसके पेट से अंदर से निकल रहे होते हैं और वो सब बिल्कुल सही सलामत होते हैं। तभी हम लोग को ओत्सुरू को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक होती है और वहाँ का किलमॉन के गले लगाती है और बोलते हैं कि तुम कहाँ पर थे। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि उनमें से एक भी लोग नहीं मरा होता है, बस एक सिटी डिस्ट्रॉय हुआ होता है। तभी उस गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सब थैंक यू बोलना चाहते हैं ओडेन को, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे होते। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किलमॉन वहाँ पर आता है और बोलना चाह रहा होता है कि ये सबसे मेरी गलती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओडेन आता है और उसे एक घूसा मार करके वहाँ पर बेहोश कर देता है। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ एक लेटर लेकर के आ रहा होता है और बोलता है कि लेटर तुम्हारे पापा ने भेजा है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि अब तुम फ्लावर कैपिटल में नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जो किलमॉन होता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओडेन ने उसे क्यों बचाया। जिसके बाद किलमॉन बोलता है कि अब मैं ओडेन को फॉलो करूंगा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और डेंजिरो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फैन होता है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ओडेन को फॉलो करने वाले सबसे पहले दो बंदे किलमॉन और डेंजिरो होते हैं। तभी वहाँ पर जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब भी फॉलो करना चाहते हैं ओडेन को, लेकिन वो सब नहीं कर पाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को हाकुमाई का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का जो दाइम्यो होता है उसका नाम होता है शिमोत्सुकी यासुई। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका जो सर्वेंट होता है वही रास्ते में गिर जाता है क्योंकि वहाँ पर ओडेन आ रहा होता है। ओडेन को बोलता है कि यहाँ पर कीचड़ है आपका, ये कीचड़ आपके पैरों में लग जाएगा। तभी ओडेन जो होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस कारण हम लोग को दिखाया जाता है कि और कोई नहीं किरोजुमी ओरोची होता है। तभी ओडेन जो होता है वो बोलता है मुझे मेरे पापा ने इस शहर से निकलने का ऑर्डर दिया है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी यासुई जो होता है बोलता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा तुम्हें पहले कूड़ी की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ पर आइलैंड ऑफ वाला में किसी का रूल नहीं चलता, वहाँ पर ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है जो रूल करता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जैसे ओडेन को पता चलता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है वो उधर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो यासुई रिपोर्ट मिलता है कि उन्हें बहुत ज्यादा कमाल का है, उसने अभी अभी एक माउंटेन गॉड को हराया है। अभी हम लोग को थर्ड बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरोची जो होता है वो बोलता है हम लोगों के अंदर का पूरा सोना चोरी हो गया है। जब वो अंदर जाकर के देखता है तो अंदर सब जगह से सोना गायब होता है। तभी हम लोग को थर्ड बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हम लोग को पता चलता है कि वो सोना चोरी करने वाला और कोई नहीं किलमॉन और डेंजिरो होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो उन सबको बोलता है कि तुम लोग मुझे कब तक फॉलो करने वाले हो। तब हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन के घर के अंदर होता है। तभी वो दोनों बाहर खड़ा होकर उसकी रक्षा करने के लिए होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन उन सबको बोलता है कि तुम दोनों अंदर आ सकते हो और यहाँ पर आकर के बैठो। जिसके बाद वो अपनी एक बुक दिखाता है जिसमें उसने क्या क्या किया सब कुछ दिखा हुआ होता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को रिंगो का सीन दिखाया जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओडेन भी पहुंच जाता है जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो बच्चे होते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं और एक गाना बजा रही होती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि और कोई नहीं ईजो और किकू है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग डांस कर रहे होते थे। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमें तुम्हारा डांस नहीं देखना, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो ओडेन को फॉलो कर रहे होते हैं। अभी ओडेन को पता चल गया था कि आखिरकार ये दोनों कौन है, लेकिन वो दोनों से जाने के लिए नहीं बोलते और बैठा कर जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग को कीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्रिमिनल होता है जो कि कभी की बाल काटता है, उसका चारों तरफ आतंक मचा हुआ होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ओडेन आ जाता है और वो बैठ करके सो रहा होता है। तो पता नहीं होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है जब ओडेन सो रहा होता है तब उसके ऊपर आकर के हमला करता है, लेकिन ओडेन से एक ही झटके में हरा देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कांजिरो होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि कांजिरो जो होता है वो पीछा करने लगता है ओडेन का। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक निंजा फॉलो कर रहा होता है उन लोगों को। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को पता होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो ऊपर से नीचे कूदता है और वो बिल्कुल रोता हुआ एक छोटा सा निंजा होता है और वो आकर के बोलता है कि प्लीज लॉर्ड ओडेन मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। और हम लोग को दिखाया जाता है वो और कोई नहीं राइजो होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है और बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को आसरा दोजी को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके सांप का खून पी रहा होता है और उसे पता होता है कि यहाँ पर ओडेन आकर के उसके ऊपर हमला करने वाला है, तो वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कुछ पका करके खा रहे होते हैं। वो सब लोगों को ओडेन नजर नहीं आता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ओडेन पहले ही पहुंच चुका है कूड़ी की तरफ लड़ने के लिए। तभी वो सब लोग दौड़ते दौड़ते उसी रास्ते पे जाने लगते हैं और हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मेन गेट के पास पहुंच गया होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन वहाँ पर जाकर के मेन गेट तोड़ देता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब लोग सिर्फ ओडेन को मारना चाहते हैं।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आसुरातोजी आ जाता है और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि इधर ओडन अकेला होता है और उनके सामने आसुरातोजी की पूरी फौज होती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरातोजी बोलता है कि तुम अगर लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा। जिसके बाद हम लोग को ओडन को दिखाया जाता है जो कि अपना टू स्वर्ड स्टाइल यूज करता है और जिसके साथ वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो उन सबको एक झटके में हरा देता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका लास्ट बैटल होता है आसुरातोजी के सामने और वो दोनों बहुत ही तेजी से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि आसुरातोजी होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन ओडन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वो दोनों की फाइट चली रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है अकाज़ाई नाम के जितने मेंबर होते हैं वो सब दौड़ते दौड़ते जा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि इधर ओडन और आसुरातोजी में अभी भी फाइट चल रहा होता है और वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो आसुरातोजी को हरा देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर अकाज़ाई नाम के मेंबर जो होते हैं वो देख लेते हैं दूर से समझ वो कूद ही गए हुए हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो अकाज़ाई नाम के मेंबर्स होते हैं वो सब अंदर आकर के देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब पहले ही हार चुके होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है अकाज़ाई नाम के मेंबर जो होते हैं वो सब वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो आसुरातोजी के ऊपर बैठा हुआ होता है ओडन। तभी आसुरातोजी जो होता है वो बोलता है ओडन को कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। ओडन जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस कुड़ी को एक अच्छा जगह बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ का दाइम्यो बनूंगा। उसके बाद सीन क्या होता है हम लोग को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फ्लावर कैपिटल में ओडन के पापा को जहाँ पर उनसे न्यूज़ मिल गया होता है कि ओडन ने पूरी पर अपना कंट्रोल ले लिया है और उसे वो कैपिटल बनाना चाहता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी होता है उसे मारने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उन लोगों को एक न्यूज़पेपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडन के पिक्चर छपी हुई होती है और वहाँ पर सभी लोग ये मान जाते हैं कि ओडन ने हरा दिया है और उकुरी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। भी हम लोग को ओडन को दिखाया जाता है जिसने पूरी पूरी को बदल दिया होता है और हम लोग को दिखाया जाता है ओडन के जितने भी फॉलोवर्स होते हैं वो सब लोग मिल करके उस जगह को अच्छा बना रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरातोजी और ओडन बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। भी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो जगह पहले आउटर सिटी हुआ करती थी अब वो एक कैपिटल बन चुकी होती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन ने उस पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया होता है। तभी हम लोग को बताया जाता है कि ओडन जो है एक दिन शोगुन जरूर बन के रहेगा। इन लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उत्सुरी होती है उसे पता चल गया होता है कि किरीमोन जो है वो अब चोरी नहीं करता, बिल्कुल सही सलामत है। लोगों को ओडन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब हम लोगों को इस शहर को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरातोजी जो होता है वो रोने लगता है क्योंकि उसने आज से पहले तेरी शांति कभी नहीं देखी होती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो एक लात मारता है आसुरातोजी को और बोलता है कि तुम यहाँ पर इतने अच्छे माहौल को खराब क्यों कर रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरातोजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आकर के ओडन से लड़ने लगता है। तभी जितने लोग होते हैं वो सब रोक लेते हैं। तभी ओडन जो होता है वो एक कन्फेशन करता है उन लोगों के सामने। तभी ओडन जो होता है उन लोगों को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग ही मेरे फॉलोवर रहो। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और इमोशनल भी क्योंकि ओडन ने पहली बार ये सब बात पूछा हुआ होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग फाइनली उसके फॉलोवर बन गए होते हैं। तभी हम लोगों को दूसरे तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक पैरेट जो होते हैं वो सब होते हैं और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होते हैं रॉक पैरेट के वो सब लोग एक क्रू बनाने के लिए शुरू हो गए होते हैं। हम लोग को कुड़ी के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कापा होता है जो कि देखता है कि वहाँ पर दो बच्चे आ गए होते हैं लेकिन सामुराई आ जाता है और उसे मारने लगता है और वो कापा को भी बेहोश कर देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो सामुराई होता है वो बोलता है कि ये बच्चे जो है मॉन्स्टर है, हम लोगों को इसे मारना पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म होते हैं वो दोनों रोने लगते हैं। हम लोगों को उन लोगों का पास्ट दिखाया जाता है जिसके बाद हम लोग को वापस से का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन तीनों को एक पोल पर लटका दिया गया होता है और नीचे आग जला दिया होता है ताकि उन लोग मर जाए। तो दिखाया जाता है कि ये सब चीज ओडन दूर से देख लेता है कि वो सब लोग कुछ बच्चों को जला रहे हैं और ओडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ओडन ने जो फिश पकड़ा होता है बड़ा सा सींगों से उसे उछला करके फेंकता है उन लोगों के सामने। हम लोग को ओडन को दिखाया जाता है जो कि वहां जाकर के बोलता है क्या होगा अगर वो लोग हम लोगों से अलग है पर वो बच्चे हैं। जिसके बाद ओडन उन सबको नीचे उतार देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो फॉलो करते करते आ जाते हैं ओडन के पीछे और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन को पता होता है कि ये बच्चे जो है मिंक है, पहला होता है डॉग स्टॉर्म, दूसरा होता है कैट वाइपर। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे खाना बहुत ज्यादा गर्म होता है तो कैट वाइपर उसको तुरंत ही गिरा देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किरीमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाना, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ओडन उसे रोक देता है और बोलता है तुम ओडन को गर्म करके नहीं खाओगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा। जिस पर हम लोग को पता चल जाता है कि वो जो डिश होता है उसका नाम भी ओडन होता है। उसके बाद हम लोग को कावामात्सु का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक फिशमैन होता है जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि उसकी माँ को मार दिया गया होता है और वो बचकर यहाँ भाग करके आ गया होता है। जिसके बाद हम लोग को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि अपना सर झुकाता है और बोलता है कि आपने मेरी जान बचा और मुझे खाने के लिए दिए, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। को कैट वाइपर को दिखाया जाता है जो कि ये सुन करके खाना खाने लगता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन के पास 3 और फॉलोवर आ गए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब थे। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर डेंजिरो आ जाता है और वो आकर ओडन का बोलता है कि ओरोची हम लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लेकर के गया है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं।
तभी ओडेन जो होता है वो बोलता है कि वो यासुई के लिए काम करता है, इसीलिए हमने उसे पैसे दिए थे। बाद हम लोग को दिखाया जाता है अकाज़ाई 9 के जितने मेंबर्स होते हैं वो सब लोग गए हुए होते हैं चोरी करने के लिए हकुमाई। तभी हम लोग को दिखाया जाता है यासुई जो होता है उन सबको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम लोगों को इतने पैसे क्यों चाहिए। वो सब लोग बोलते हैं कि लॉर्ड अरन किसकी जरूरत है, इसीलिए लोगों को यासुई को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को और पैसे देता है और बोलता है कि अगर तुम लॉर्ड अरन के सर्वेंट बनना चाहते हो तो तुम लोगों को बात करने के लिए आना चाहिए। और हम लोग को बताया जाता है कि उसने जितने भी एक्स्ट्रा पैसे दिए होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि ये लोग एडुकेशन ले सके और अच्छे से बात करना सीख सके। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस पैसे से वहाँ पर जितने भी अकाज़ाई 9 के मेंबर्स होते हैं वो सब लोग स्टडी लेते हैं, जितना भी समुराई का स्किल होता है वो सब सीखते हैं और वो सब लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बन चुके हो। जिसके बाद हम लोग को 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोजुकी ओडेन के जो पिताजी होते हैं बहुत ज्यादा बीमार हो गए होते हैं। तो बताया जाता है कि ओडेन जो होता है वो उन सबसे मिलने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ओडेन के जितने भी फॉलोवर और चोर है तो हम लोगों को थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग जैसे वहाँ पर आते हैं उन सब में से कोई भी चोर नहीं लग रहा होता है, वो सब लोग प्रॉपर समुराई लग रहे होते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ओडेन के पास तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई है। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो मिलने के लिए आता है अपने पिता से और हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि दूर से देख रहा होता है उन लोगों को। इसके बाद हम लोग को व्हाइट बियर्ड के शिप का सीन दिखाया जाता है, पर उनका जो शिप होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके क्रू के वो सब बोल रहे थे कि हम लोग क्या करें, अब हम लोग को खाना भी तो चाहिए। इसके बाद हम लोग को मार्को को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा खाना ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम लोग को व्हाइट बियर्ड का प्राइम दिखाया जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर खाने के लिए जरूर कुछ होगा, तो तरह हम लोग ढूंढते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि ओडेन के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो ओडेन उनसे मिलने के लिए गए हुए होते हैं। तो उसके बारे में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं फिर किसी तरीके। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि समझ गया होता है कि अब उसे यहाँ रह करके कोई फायदा नहीं है, उसे यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड और उसके जितने भी पायरेट टीम होते हैं वो सब वहाँ पर आ गए होते हैं पूरी पर। वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब दौड़ के जा करके न्यूज देना चाहते हैं ओडेन को। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सामुराई भागते भागते पहुंच जाती है ओडेन के पूरी कासल पे और वो सामुराई सारी बातें कांजीरो को बता रहे होते हैं। तभी ओडेन जो होता है वो सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद ओडेन जो होता है वो दौड़ता वहाँ से जाता है और बोलता है कि तुम लोग उन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे पता चल गया है कि मुझे उन सबके साथ क्या करना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को व्हाइट बियर्ड के शिप के पास का सीन दिखाई जाता जहाँ पर मार्को बोल रहा होता है कि पहले हम लोगों को खाने का बंदोबस्त करना होगा, जिसके बाद फिर हम लोग अपनी शिप ठीक करेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को किनेमोन को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि ओडेन अकेला वहाँ पर लड़ने के लिए चला गया है। के बाद किनेमोन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अभी हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन जो होता है वो भागता भागता जा रहा होता है और वो ऐसा सोच रहा होता है कि मैं उन पायरेट के साथ यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। जिसके बाद हम लोगों को व्हाइट बियर्ड को दिखाया जाता है जिसे सेंस हो गया होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इधर आ रहा है हम लोगों से लड़ने के लिए। तभी व्हाइट बियर्ड जो होता है वो सभी पैरेट को बोलता है कि तुम लोग मेरे से पीछे रहना, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर अटैक हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो भी इधर आ रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो भागता भागता आता है और हैंड टू हैंड अटैक करता है व्हाइट बियर्ड के ऊपर और व्हाइट बियर्ड उसे तुरंत ही रोक लेता है। तभी हम लोग को बताया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो अपने प्राइम में था उस टाइम और उसके पास डेविल फ्रूट का भी पावर था। तभी हम लोग को बताया जाता है कि ओडेन भी अपने प्राइम में था लेकिन वो अभी भी व्हाइट बियर्ड से वीक था। हम लोग को दिखाया जाता है कि मार्को से पूछता है ओडेन से कि आखिरकार तुम क्या करना चाह रहे हो। तभी ओडेन जो होता है वो बोलता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेकर के चलो। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो व्हाइट बियर्ड होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया होता है और अपने एक ही पंच में ओडेन को नीचे गिरा देता है। तभी हम लोग को बताया जाता है कि व्हाइट बियर्ड उस टाइम कितना ज्यादा पावरफुल था क्योंकि ओडेन जो है वो कुड़ी का सबसे ज्यादा पावरफुल सामुराई था और उसे व्हाइट बियर्ड ने अपने एक ही घूसे में नीचे गिरा दिया। हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों में जैसे ही बात शुरू होने वाला होता है तभी वहाँ पर किनेमोन दौड़ता हुआ आ जाता है अकाज़ाई 9 के साथ और वो आकर के चिल्ला करके बोलता है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन ओडेन जो होता है उन लोगों को रोक देता है। ओडेन जो होता है वो व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेकर के चलिए, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। क्योंकि हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को पता चल गया होता है कि कोई से यहाँ से बाहर लेके जा सकता है तो और कोई नहीं व्हाइट बियर्ड ही है। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड को पता चल गया होता है कि ओडेन जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है उसे अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। अभी व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बता देता है ओडेन को कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन ओडेन बहुत ज्यादा जिद्दी था, उसने सोच लिया था कि मैं जाऊंगा तो व्हाइट बियर्ड के साथ ही। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी ओडेन जो होता है वो व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि जब तक तुम्हारी शिप ठीक नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ पर जितना चाहो उतना रह सकते हो, जितना चाहो उतना खा सकते हो। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद ओडेन जो होता है वो दोबारा से पूछता है व्हाइट बियर्ड को कि मुझे अपने साथ लेकर के चलो। तभी व्हाइट बियर्ड जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर के जा सकता क्योंकि तुम किसी के अंदर काम करने वाले नहीं हो। ओडेन बिल्कुल ही वैसा था। हम लोगों को पास में दिखा दिया गया था कि ओडेन अपनी मनमर्जी का करता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किनेमोन आ जाता है और व्हाइट बियर्ड से हाथ मिला करके बोलता है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है यहाँ के लिए और ये बाद में यहाँ के शोगन भी बनेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को पता चल गया होता है किनेमॉन की सारी बातें सुन करके कि अगर किनेमॉन यहाँ पर रहेगा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकता। अभी हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर किनेमॉन को गुस्सा आता है और वो घीसता हुआ लेकर चला जाता है ओडेन को और जाकर के एक रूम में बंद कर देता है और बोलता है कि जब तक व्हाइट बियर्ड यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक इसे कोई बाहर मत निकालना, क्योंकि किनेमॉन को पता था कि अगर ये बाहर रहेंगे तो ये व्हाइट बियर्ड के शिप पर छुप करके चले जाएंगे। हम लोगों को पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन जो होता है वो रोज पूछता है व्हाइट बियर्ड को कि मुझे अपने साथ लेकर के चलो, ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी इतनी छोटे से जगह पे बीते। व्हाइट बियर्ड जो होता है वो उसे रोज मना कर देता है और ऐसा करते करते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और व्हाइट बियर्ड के निकलने का दिन आ जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड मार्को को बोलता है कि हम लोग आज निकलेंगे। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो जाता है बाहर जाने के लिए। तभी वो बाहर देखता है तो ईसो बैठा हुआ होता है। तभी ईसो जो होता है वो पूछता है ओडेन से कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। ओडेन जो होता है वो बोलता है झूठ और वहाँ से बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम लोग को व्हाइट बियर्ड के शिप के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्को बोल रहा था कि अच्छा होता पॉप अगर आपने ओडेन को भी हम लोगों के साथ ले लिया होता। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बोलता है लोगों ने हमारी मदद की तो हम लोगों को उनके लिए ट्रेजर छोड़ करके जाना पड़ेगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड के निकलने का टाइम हो जाता है और वो निकल जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओडेन दौड़ता हुआ आ जाता है, उसका पीछा करते करते ईसो भी वहाँ पर आ जाता है। तभी व्हाइट बियर्ड बोलता है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो शिप की जो चेन होता है उसे पकड़ लेता है। हम लोगों को मार्को को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि सॉरी मुझे पॉप ने बोला है कि मैं आप लोग को साथ में नहीं लेकर के जा सकता, मैं चेन तोड़ रहा हूँ। और व्हाइट बियर्ड जो होता है वो मार्को को बोलता है कि तुम ईसो को बचा लो, मैं इसका फिर टेस्ट लेना चाहता हूँ। बस सीन चेंज होकर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी अकाज़ाया के मेंबर थे वो सब बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल गया होता है कि ओडेन उन लोगों को झूठ बोल करके यहाँ से भाग गया। हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड के शिप का सीन जहाँ पर ईसो को उन लोगों ने बांध लिया होता है और व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बोलता है ओडेन को मैं एक काम करना पड़ेगा, अगर तुमने वो पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलूंगा। व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ओडेन को बोलता है कि अगर वो तुम चेन पकड़े हुए 3 दिन तक वैसे ही रहोगे पानी में तो मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा बिना किसी सवाल के। ओडेन ये सब सुनने के बाद बिल्कुल ही खुश हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों का जर्नी शुरू हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को 3 दिन तक लगातार पानी में रहना है। तभी वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि ऐसे तो वो मर जाएगा। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो 3 दिन तक पानी में रह सके। हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बड़ा सब्जी आकर के ओडेन को निकल जाता है लेकिन ओडेन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब देख रहे होते हैं ओडेन को। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मार्को जो होता है वो चीयर करने लगता है ओडेन को और बोलता है कि याद रखना ओडेन की तुम्हें बोला गया था कि तुम 3 दिन तक अगर पानी में रह लोगे तो तुम हमारे क्रू को ज्वाइन कर सकते हो। अभी मार्को जो होता है वो ओडेन को बताता है कि ये चैलेंज खत्म होने में बस 1 ही घंटा है और वहाँ पर व्हाइट बियर्ड जो होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को उसका ऑब्जर्वेशन की मदद से ये पता चलता है कि कोई किसी को परेशान कर रहा है। चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि लड़की पीछे से बहुत सारे गुंडे दौड़ा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई तोकी होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि तोकी के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए होते हैं। वो सब बोलते हैं तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो, हम लोग लैंड ऑफ वानो ही जा रहे हैं। तोकी जो बोलते हैं कि तुम लोग झूठ बोले तो वो यहाँ से निकल जाओ। हम लोग को दिखाया जाता है कि लेडी टोकी जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर ओडेन आ जाता है उसे बचाने के लिए। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब उसे देख करके ही डर जाते हैं क्योंकि उनका हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसे फिश ने काट काट करके फुला दिया होता है तो वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर लग रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि लेडी टोकी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है ओडेन को देख करके और हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। टोकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। इसके बाद सीन होता है, हम लोग को व्हाइट बियर्ड का शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पायरेट जो होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगा था कि ओडेन जीत जाएगा और उसने लास्ट मौके पे चेन छोड़ दिया। लोगों को ईसो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा छटका रहा होता है ओडेन को बचाने के लिए। चेन होता है, हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है जिसका इलाज लेडी टोकी कर रही होती है और लेडी टोकी बिल्कुल ही शौक थी और बोल रही होती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या हुआ अगर व्हाइट बियर्ड का शिप में नहीं ज्वाइन कर पाया, अब मैं बाहर के वर्ल्ड में आ चुका हूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है टोकी से पूछ रहा था कि आखिरकार तुम कौन हो, जिसके बाद वो इंट्रोडक्शन देती है अपना। टोकी जो होती है वो पूछती है क्या मैं आपके साथ लैंड ऑफ वानो चल सकती हूँ और लैंड ऑफ वानो का नाम सुनते के साथ ही ओडेन जो होता है वो मुंह घुमा लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सारे पायरेट वापस से आ जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि ओडेन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट थे उन लोगों को पता नहीं उनके पीछे ही व्हाइट बियर्ड खड़ा है।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है अपने एक ही पंच में उनके जो लीडर होते हैं उसे हरा देता है और वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो उसे देख करके ही भाग जाता है कि यहाँ पर व्हाइट बियर्ड कैसे आ गया। तो दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ओडन के पास आता है और बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा ओडन की तुमने एक लड़की की डर की आवाज सुनी और तुम उसे बचाने के लिए चले गए। तो दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ओडन का बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे शिप पर आ सकते हो और मेरे साथ जितना सफर कर सकते हो। जैसे सुन करके ओडन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो व्हाइट बियर्ड के क्रू का बन जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लेडी टोगी को, जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है ओडन के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो लेडी टोगी को अपने क्रू में ले लेता है। सीन होता है हम लोग को व्हाइट बियर्ड के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडन जाता है। पर जितने भी पायरेट होते हैं उससे बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं ओडन के लिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कैट वाइपर स्टॉर्म होता है जो कि बोलता है कि ओडन से आपको देख करके अच्छा लगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ईशू को खोल देता है और बोलता है कि देखा तुमने तुम्हारे नॉर्मल ने कर दिखाया। हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड जो होता है टोकी के पास जाकर के पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। टोकी जो होती है वो बोलती है कि मुझे लैंड ऑफ वानो जाना है। तभी वहाँ पर व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लैंड ऑफ वानो के बंदे हैं और वो सब लोग ट्रबल मेकर हैं। तभी हम लोग को ओडन को दिखाया जाता है जो कि अपना सफर लिखना शुरू कर देता है और वो देखना चाहता है कि उसका दिन कैसे जाने वाला है और वो सारी बात उसमें लिखेगा। आउटर वर्ल्ड में उसका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा होता है। अपने बुक में लिखता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड देखे और वो सारे आइलैंड अलग अलग दिखते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर और ओडन सब एक आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर वो सब लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। ओडन अपना पायरेट जर्नी भी शुरू रखता है। तभी ओडन अपने बुक में ये भी लिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से भी 10 गुना बड़े दिखते हैं, लोगों को जायंट बोला जाता है। और वो अपने बुक में लिखते हैं कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने से 10 गुना बड़े लोग को हराने की ताकत भी रखते हैं। और वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। व्हाइट बियर्ड ने अपने से 10 गुना बड़े जायंट को हरा दिया। व्हाइट बियर्ड का नाम भी चलना शुरू हो गया होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी लोग जाकर के पूछते हैं टोकी से कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी एज कितनी है। जितने और बताती है कि मेरी एज 26 साल है और मैं 8 साल पहले से आई हूँ। हम लोग को बताया जाता है कि लेडी टोरी 8 साल पहले से आई है तो उसके पास बहुत सारे रात होंगे। पेरेंट्स जो थे वो लैंड ऑफ वानो से थे। लोग को दिखाया जाता है कि लेडी टोरी और ओडन का जो रिलेशन होता है दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा होता है। तभी हम लोग को एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। लोगों को दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमोनोसुके बॉर्न होता है। लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है उसका भी नाम आ चुका होता है बाउंटी में और वो एक पायरेट बन चुका होता है। अभी सीन से होता है हम लोग को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडन के जो पिताजी होते हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मेरा आखिरी टाइम हो गया है, अब ये समय आ गया है कि मैं अपने बेटे को सोगन बना दूं। और ओडन के जो पिताजी होते हैं बोलते हैं कि जब तक मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक प्रॉक्सी रहेगा जो कि और कोई नहीं ओरोची है। सीन चिन्ह होता है हम लोग को व्हाइट बियर्ड का शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड का शिप इतना ज्यादा बड़ा हो गया होता है कि वहाँ पर डिवीजन बनने लगते होते हैं और ओडन जो होता है वहाँ का सेकंड डिवीजन कमांडर होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ब्लैक बियर्ड आ जाता है और वो आकर के व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए। को बताया कि व्हाइट बियर्ड को ऐसा लगा कि वो एक मामूली बच्चा है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चल सकता हूँ। व्हाइट बियर्ड को ये नहीं पता था कि आगे चल के ब्लैक बियर्ड उसे मारने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है हम लोग को गोल्डी रॉजर के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंक्ट बगी होते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। लिखा होता है कि ओडन नाम का एक समुराय है जो कि व्हाइट बियर्ड के क्रू में है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोल्डी रॉजर जो होता है बोलता है कि एक दिन मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। तो हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले वन पीस का 977 एपिसोड। इसके पहले जो 965 थे 976 एपिसोड तो उसे मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बस वो एक पूरा एपिसोड था जिसमें ओडन की बैक स्टोरी दिखाई गई थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग कमेंट में बताना, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसके मैं उसकी सारी बैक स्टोरी समझा दूंगा। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि ओनिगाशिमा में रेड करने के लिए जा रहे होते हैं और लूफी उन सबका हेड होता है। लूफी उन सबको बोलता है कि हम लोगों को ओनिगाशिमा में रेड करने के लिए जाना है। बाद वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो तो तलवार ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग भी तैयार है ओनिगाशिमा में रेड करने के लिए। के बाद सीन से होता है हम लोग काकाजाई नाइन के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अकेले वहाँ पर खड़े होते हैं और वो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि लूफी कब आएंगे। तभी राजू बोलता है कि यहाँ पर लूफी दोनों तो आने वाले थे पर वो अभी तक क्यों नहीं आया और यहाँ पर एक भी शिप नहीं आया हमारे सबऑर्डिनेट का। सुरातोची बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के पोर्ट पे किसी ने अटैक कर दिया होगा। सुरातोची बोलता है कि हमारे पोर्ट पर बार बार अटैक हो रहा है, हमारे प्लान को पोल फेल कर रहा है। बाद हम लोगों को क्लिमोर को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टर्स मेल से बात कर रहा होता है, बोल रहा था कि लूफी दोनों तुम कहाँ पर हो। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर काकाजाई के मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते कि हम लोगों ने इसके 20 साल इंतजार किया, हम लोग ऐसे नहीं हार सकते, हम लोगों को लड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा। हम लोग को क्लिमोर को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है, बोलता है कि हम लोगों को इस मैच को जीतना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को आपकी मदद चाहिए लूफी दोनों। हम लोगों को सुरातोची को दिखाया जाता है जो कि किनेमोन को बोलता है कि तुम ऊपर आसमान और सी को देखो, यहाँ पर कोई दूर दूर कर नहीं आने वाला, यहीं पर मरने वाले हैं। हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है कि जोर जोर से रो रहा होता है सभी लोगों को याद करके और हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे जोरुले ट्रेनिंग किया होता है एनोमा के लिए।
उसके बाद किनेमोन जो होता है वो लूफी को याद करता कैसे उडोन पर उसने कब्जा किया और सभी लोगों का हमारा सबऑर्डिनेट बनाया। उसके बाद बॉर के कुछ दिन पहले किनेमोन ने इस लूफी से बात भी किया होता है कि हम लोगों को आपकी मदद चाहिए। तभी लूफी बोलता है कि मैं बिल्कुल मदद करूंगा। और हम लोगों को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तभी हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि उन सबको रोकने के लिए बोलता है क्योंकि वो सब लोग अपना बोट लेकर के जा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जितना का इनके मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को ये बैटल जीतना है तो हम लोग को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। फिर हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि रोने लगता है, हर चीज लगता है कांजीरो, राइजी और किको। और मोमोनोसुके उन सबको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी किनेमोन बोलता है कि हम लोग रुकने वाले नहीं है मोमोनोसुके समय हम लोगों को उन लोगों को हराना ही पड़ेगा। हम लोग दिखने नहीं बहुत कम है लेकिन हम लोग को कुछ भी करके उन लोग को हराना पड़ेगा, हम लोग को बदला चाहिए। तो बाद हम लोग को कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हमारा प्लान फिर से कैसे फेल हो गया, उन लोग को हमारे हर प्लान के बारे में कैसे पता चल जाता है कि हम लोग के बीच में कोई स्पाई है। तभी किनेमोन जो होता है वो बोलता है कि मुझे अभी कोई स्पाई को नहीं ढूंढना, अभी हम लोगों को बैटल करने के लिए जाना है। जिस पर लोग बोलती है कि आपको उसे ढूंढना ही पड़ेगा और अभी उसका गला काटना पड़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। फिर डॉग स्टॉर्म जो होता है वो बोलता है कि वो हम लोगों को कितने दिन से बीट्रे कर रहा है, हम लोग को उसे मारना ही पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जाइनान के मेंबर्स होते हैं वो सब किनेमोन को बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को ढूंढ करके मारना ही पड़ेगा, उसने ही ओडेन सामा को भी बीट्रे किया। लोगों को कांजीरो पर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हो कि खूब। किनेमोन जो होता है वो बोलता है कि हम लोग एक ही साथ रहते थे, अगर उसने हम लोगों को बीट्रे किया इसका मतलब उसके पीछे कोई वजह रहा होगा, चाहे उसे काइडो और ओरोची ने मैनिपुलेट किया होगा। मियोके को बोलती है कि अगर वो इंसान नहीं रहता, अगर हम लोगों को बीट्रे नहीं किया होता तो आज हमारे साथ ओडेन सामा जिंदा होते। तो दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जोर जोर से रोने लगते हैं। उन लोगों को कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि आखिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहो तो तुम उसे मार कर पे हो। तभी कांजीरो बोलता है कि वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। किनेमोन बिल्कुल ही शौक हो जाता है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि मैं इतने साल तुम लोगों को साथ रहा तुम्हें धोखा देने के लिए। कप्तान कांजीरो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ इतने दिन इसलिए रहा ताकि मैं तुम लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकूं और तुम लोगों को धोखा दे सकूं। के बाद महाजुनिया का जाइनान के मेंबर्स होते हैं वो तब बोलते हैं वो तुम ही थे जिसने सारी बातें ओरोची को बताई हम लोगों के प्लान के बारे में। कांजीरो जो होता है बोलता है कि हाँ मैं ही था वो। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। जिसको कांजीरो बताता है कि जब मैं छोटा था मुझे ओरोची सामा मिले और उसने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया था। और कांजीरो बोलता है कि मेरा पूरा नाम है कुरोजुमा कांजीरो और मुझे तुम लोगों को इसके आगे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। रोकी को बोलते क्या वो तुम्ही हो जिसने हमारा सारा प्लान फेल किया और यासुई सामा भी तुम्हारी वजह से मर गए। कांजीरो बोलता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, तुम लोगों के बीच में था इसलिए मैंने वो सारा प्लान फेल कर दिया। केवल कांजीरो बताता है कि जेट को भी मैंने ही रिवर काट दिया था ताकि वो जो पे जाकर के हमला कर सके। कांजीरो बताता है कि मेरा ही वो सारा प्लान था ताकि वो लोग जाकर के वहाँ पर हमला कर सके और पूरे जगह को बर्बाद कर सके। जिसके बाद कांजीरो सारी बातें बताता है कि मैंने कल भी ये प्लान के बारे में और समय को बता दिया और उसने यहाँ पर ब्रिज से जो एक दूसरे को जोड़ने को उसे तोड़ दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सके क्योंकि जाकर के उन्हीं का सीमा पे रेड कर सके। तभी कांजीरो बोलता है कि तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है कि तुम लोगों ने हम लोगों को ऊपर सस्पेक्ट नहीं किया। कारण को दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद किनेमोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपना तलवार निकाल करके कांजीरो को गला काट देता है। वो दिखाया जाता है कि वो कांजीरो जो होता है वो रियल नहीं होता, वो कांजीरो का एक पेंटिंग होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है पीछे कांजीरो होता है जबकि मोमोनोसुके को पकड़ लेता है। कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे ओरोची सामा ने ऑर्डर दिया है कि मुझे मोमोनोसुके सामा को लेकर के जाना है वहाँ पर। हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हाथ चला करके बोलता है कि मोमोनोसुके सामा को छोड़ो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि मोमोनोसुके सामा को तुम नहीं दे करके जा सकते। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये तो ड्राइंग नहीं कर सकता और इतना अच्छा ड्राइंग कैसे कर रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन जो होता है वो में लगता है और बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं मोमोनोसुके सामा को पकड़वा दिया। हम लोग को दिखाया जाता है जो आसुरा रोजी होता है वो सब बोलता है कि हम लोगों को अभी यहाँ पर रुकना नहीं, हम लोगों को फाइट करना पड़ेगा। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी काइडो के पायरेट होते हैं सब शिप लेकर के आगे होते हैं और वो कांजीरो को लेकर जा रहे थे तभी उस पीछे कर रहे थे। किनेमोन और जितने आकाजाइनान के मेंबर्स होते हैं वो तो एक छोटी सी बोट लेकर के अभी सीन चेंज होकर हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि जोरो को डांट रहे ऊपर बोलते कि तुम ऐसी जगह पर कैसे सो सकते हो जोरो। तभी हम लोगों को लूकी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हम लोग थोड़े से लेट हो गए और वो हमला करते हैं वहाँ पर शिप पर। ताकि वहाँ पर जितने भी काइडो का आर्मी होते हैं वो सब बोलते हैं तो एनिमी की शिप है। तभी सीन से होता है हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर किनेमोन रखा जाने के नंबर्स को उन सबका बोट डूबने वाला था। तभी वहाँ पर लो आ जाता है बोट, बेवकूफ हम लोग इतनी छोटी सी बोट लेकर के शिप में नहीं जा सकते। हम लोगों को राइजू को दिखाया जाता है जो देख करके बोलता है कि और ये सब लोग कोल है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूकी वहाँ पर आ जाता है। तभी किनेमोन पूछता है कि लूकी दोनों क्या आप ठीक है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर किड आ जाता है जो कि बोलता है कि काइडो का गला नहीं काटने दूंगा, उसका गला तो मैं ही काटूंगा। तभी वहाँ पर जितने आकाजाइनान के मेंबर होते हैं वो शौक हो जाते हैं और बोलते क्या हो रहा है ये सब।
तभी हम लोग को काइडो के आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे ये सब लोग पायरेट पीछे थे, हम लोगों को इसे डुबाना पड़ेगा। जिसको वो सब लोग बोलते कि ये सब लोग वाटर जनरेशन के पायरेट्स हैं। हम लोग को लूबी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई लोगों के ऊपर हमला करने की। तभी लॉ बोलता है कि मैं उन लोगों के ऊपर हमला करूंगा और वहाँ पर किड जो होता है वो बोलता है कि मैं इन लोगों के ऊपर हमला करूंगा, तुम लोग मेरे पीछे चलो। जिसके बाद हम लोगों को लूफी, किड और लॉ तीनों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इस पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आज के पूरा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।